इंद्रायणी मा इंद्रायणी मा स्वतः IIT ग्रॅज्युएट आहेत. तसेच IIT पवई येथे त्यांचं PhD इन मॅथमॅटिक्स झालेलं आहे. त्यानंतर त्या TCH म्हणजे टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस मध्ये सब्जेक्ट ऍडमिन म्हणून आहेत. तसेच फॉर्मर प्रोफेसर आहेत. मॅथमॅटिक्सचे डीन आहेत. तसेच स्टुडंट वेलफेअर इन आचार्य इन्स्टिट्यूट बेंगलोरमध्ये त्या प्रोफेसर आहेत. आणि त्यांची विशेष ओळख म्हणजे त्या आपल्या ऋषी संस्कृतीशी गुरुजींच्या म्हणजे आवडत्या शिष्य आणि त्यांनी त्यांना सुपर मेमरी टेक्निक तसेच सुपर रॅपिड कॉम्प्रिहेन्शन अँड रिव्ह्यू टेक्निक हे त्यांना शिकवलेलं आहे. त्याचे ते सर्वांना सांगत असतात. आपली त्यांच्याशी विशेष परिचय सर्वांचा झालेला म्हणजे सुंदरकांडाचा अतिशय सुंदर असं पारायण आपण त्यांच्याकडनं करून म्हणजे त्यांनी आपल्याकडनं करून घेतलेला आहे. आणि इंद्रायणी माचा माझा परिचय हा 2000 साली ज्यावेळेस मी ह्याला विशाखापट्टणम येथे ज्यावेळेस TTC केलं तर त्यावेळेस तिथे आपलं अतिशय सुंदर असं हे ऋषी गुरुकुलम आहे, ज्या ठिकाणी गुरुजींनी ते ओपन केलेलं. तर त्या ठिकाणी त्या आणि त्यांचे मिस्टर दोघं मिळून सेवा देत होते. मला खरोखर आश्चर्य वाटायचं की इतक्या दुर्गम ठिकाणी, कारण मला पहिल्या दिवशी गेले तेव्हा दुसऱ्या दिवशी तिथं अजिबात करमत नव्हतं. सगळे सगळे जे काही सोडून आलेले गुरुपौर्णिमेला फक्त ते मुलं तिथले आणि हे. पण नंतरच्या 40 दिवसात इतका म्हणजे चांगला अनुभव आला की तिथून निघायचं पण नको वाटत होतं. तर अशा ठिकाणी इंद्रायणी मा स्वतः म्हणजे सर्व काही सोडून देऊन त्या सेवेकरता तिथं राहत होत्या. आणि त्यांचं खरोखर म्हणजे आई कसं आपल्याला ब्रह्मोपदेशाच्या वेळेस सांगितलं जातं की सर्वांची माता पिता म्हणून मी करेन, तर त्या पद्धतीने त्यांनी करत आहेत. आपल्याला देखील बरेच दिवसापासून त्यांचा अनुभव आहे. आपला आणि त्यांच्यामधला मी जास्त वेळ न करता त्यांना विनंती करेन की आजचा जो विषय आहे मंत्रा चॅन्टिंग मंत्रा चॅन्टिंग प्रोसेस अँड बेनिफिट्स, तर मान्य आम्हाला पुढील मार्गदर्शन करा. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव मा. उज्ज्वल जी. हा, एक मिनिट. रेंज 80% चार्ज आहे. मी लावलाय. अरे माईक बंद करा. जय गुरुदेव. इंद्रायणी मा. जॉईन आहेत ते आवाज येत नाही. बहुतेक रेंज गेली. आवाज येत नाहीये.
हॅलो, आता माझा आवाज ऐकू येतोय का उषामा? हा, येतो ना. ओके, थोडासा इश्यू होता काहीतरी इंटरनेटमध्ये, माहित नाही. ओके, सॉरी सगळ्यांना. मी सेशन स्टार्ट करते. थँक्यू उषामा. होस्ट मला स्क्रीन शेअरिंग द्यायला पाहिजे. उज्ज्वल जी. स्क्रीन शेअरिंग. या. माईक जर चालू असेल ना, तो बंद करा. कब उसका फायदा होगा, कब फायदा नहीं होगा, ये सब समझने का आज का सेशन प्लान किया है. सो मंत्र एक साउंड है, या तो मंत्र में कुछ शब्द है, या तो मंत्र का कोई एक आकार है. तो ये तीन चीज जब मंत्र के बारे में हम देखते हैं, तो मंत्र को एक साउंड जैसा देखेंगे तो एक मन की शक्ति बढ़ाता है, वो सत्व है. सो माइंड पावर, ये मंत्र का पॉसिबिलिटी है जब हम उसको एक साउंड या ध्वनि की तरह देखते हैं. हम उसके जब शब्द या अर्थ पे जाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है कि वो क्या करता है, तंत्र क्या है. तो उसका हमारे बॉडी पावर के या तो तामस ये शक्ति का हमें आभास होता है या उसका फायदा होता है. और तीसरी बात है कि मंत्र का एक फॉर्म है, एंड वो फॉर्म ये शब्द नहीं है. जैसे कि हमने रेडियो पे गाना सुन रहे या टेप रिकॉर्डर पे गाना सुन रहे, तो हमें एक रेड कलर का लाइट घूमते दिखता है जब गाना चलते रहता है. और वो है कि वो फ्रीक्वेंसी है, उसका वाइब्रेशन कैसे है, उसकी फ्रीक्वेंसी है. तो वो एक मंत्र शब्द का फॉर्म होता है या फ्रीक्वेंसी होती है या वाइब्रेशन होता है. सो जैसे मंत्र का भी एक फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं यंत्र. सो मंत्र, यंत्र, तंत्र ये तीनों साथ में हैं तो ही उसका पूरा फायदा हमें होता है. तो सत्व, रजस, तमस, नहीं तो माइंड पावर, बॉडी पावर और विल पावर, ये तीनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें पूरा फायदा मिलता है, ऐसे समझते हैं. तो अभी ये एक सबका नोन देवी माता है गायत्री माता. सो गायत्री है एक हो गया उसका हमें समझने के लिए दिया हुआ आकार. तो गायत्री देवी ऐसी दिखती है क्या, गायत्री को इतने 8 हाथ है क्या, उसके जितने सिर है क्या, उसके हाथ में ये है क्या, वो है क्या, इसके बारे में ना पीछे पड़ के वी शुड नॉट गो बिहाइंड हाउ द फॉर्म लुक्स. क्योंकि उसको हमने इमेजिन करके, जो ऋषि ने ये मंत्र बनाया उसने ये गायत्री को देख के ये मंत्र बनाया है. सो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात. आपल्या प्रत्येक सेशनच्या सुरुवातीला आपण गायत्रीचा जप करतो. मग गायत्रीचा जप आपण जेव्हा करतो त्याचा अर्थ आपल्याला माहिती असलाच पाहिजे का, किंवा हे काय आहे, का केला जातो गायत्रीचा जप. तर गायत्री हा सगळ्या मंत्रांचा एक इसेन्स आहे. तर ज्याला कोणाला मंत्र चॅन्टिंगचं काहीही माहिती नाहीये किंवा कुठला मंत्र कधी करावा हे माहिती नाहीये, काही नवीन कामाची सुरुवात करायची आहे, समथिंग यू वॉन्ट टू स्टार्ट विथ,
किंवा तुम्हाला एक अशी एनर्जी पाहिजे कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, that time it is better to choose Gayatri as your mantra to start your sadhana. सो आपल्याला काही एम नाहीये, आपल्याला काही माहिती नाहीये, आपल्याकडे एक्झॅक्टली का मला मंत्र साधना करायची आहे किंवा मंत्रा चॅन्टिंग सुरू करायचं हे माहीत नसताना सुरू करायची किंवा नवीन काही शिकायच्या वेळी गायत्री मंत्राची सुरुवात करणं सगळ्यात चांगलं असतं. कारण का, तर गायत्री हा विश्वाचा मंत्र आहे किंवा एन्व्हायरमेंट मंत्र आहे. तर तो आपण स्वतः, पृथ्वी आणि आपल्या आजूबाजूची जी काही एन्व्हायरमेंट आहे त्याच्याशी आपल्याला समरूप करतो. सो ॲक्च्युली वेन यू गो टू अ न्यू प्लेस लाईक अ चाइल्ड गोईंग टू स्कूल, ओल्डन डेज जेव्हा मुलं गुरुकुलामध्ये शिकायला जायची तेव्हा त्यांना पहिलं त्यांचं उपनयन करतात, त्यांना गायत्री साधना देतात आणि पुढे पाठवतात शाळेमध्ये. तर वाय इट वॉज डन, का केलं होतं, तर बेसिकली ते जे काही स्टुडंट आहेत त्यांना आपल्या एका नवीन एन्व्हायरमेंटमध्ये जायचं आहे. कारण आई वडिलांबरोबर असताना दे वर वेल प्रोटेक्टेड, बट इन स्कूल दे हॅव टू चेंज देअर थॉट प्रोसेस, दे हॅव टू बिकम ओपन माइंडेड. स्टडी हा त्यांचा मेन ध्येय असलं पाहिजे. सो हा सगळा जो ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, दॅट ट्रान्सफॉर्मेशन हॅपन्स बाय गायत्री, की आपली जी इनर कपॅसिटीज आहेत त्या बाहेर येऊ शकतात. सो गायत्री इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मंत्र. मग आता आपण इथं जे त्याचं शब्दरूप बघितलंय तो आहे त्याचा मंत्र हा अंडरस्टँडिंग. पण आता आपण बघूया गायत्री यंत्र. यंत्र हे असं दिसतं, गायत्री यंत्र हे असं दिसतं, पण यंत्र म्हणजे काय मग? सो यंत्र इज अ जॉमेट्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल, स्क्वेअर, रेक्टँगल, हे काही जे जॉमेट्रिक शेप्स आहेत त्यांची पर्टिक्युलर पद्धतीने केलेली मांडणी म्हणजे यंत्र. सो हे गायत्री यंत्र जे आहे किंवा श्रीयंत्र, तुम्ही बरीच सारी देवळं बघितली असेल की जिथे त्याची व्यवस्थित पूजा अर्चना केली जाते एखाद्या देवाची, तिथे त्याचं यंत्र ॲक्च्युली खाली स्थापन केलेलं असतं आणि मग त्याचे रूल्स फॉलो करणं खूप महत्त्वाचं असतं. कारण हे यंत्र ॲक्च्युली एमिट एनर्जी, एनर्जी त्या प्रत्येक ट्रायंगलच्या वर्टेक्समधून, त्याच्या स्ट्रक्चरमधून, त्याच्या डिझाईनमधून ती एनर्जी ते देत राहतं. आणि जर यंत्र ठेवून आपण जर मंत्राची साधना केली तर आपल्याला त्याचा जास्त फायदा होऊ शकतो. पण जेव्हा आपल्याला या यंत्राविषयीची माहिती नाहीये, त्याचे रूल्स आणि त्याची काय प्रत्येकता आहे ते माहिती नाहीये, तेव्हा आपण यंत्र उगीचच घरामध्ये ठेवू नये, कारण त्याची एक पर्टिक्युलर पद्धतीने पूजा करावी लागते. काही लोक काय करतात, आता मी एका देवळामध्ये गेलो होतो, तिथे हे बाहेर विकायला काय काय बसले होते, तिथे मला दिसलं की असं एक यंत्र आहे, मग मी ते घेऊन आलो. अशा चुकीची गोष्ट असेल यंत्राची तरी ती घेऊ नये, आणि आपल्याला ते यंत्राचं प्रोसेस कशी करायची माहीत नसेल तरीही आपण यंत्र घेऊ नये. सो यंत्र हे काय आहे, तर इट्स लाईक मशीन. जसं आपण आता कम्प्युटर बघतो, तर कम्प्युटरमध्ये काय येतं, एक हार्डवेअर आहे आणि एक सॉफ्टवेअर आहे. सो यंत्र हे मंत्राचं हार्डवेअर आहे आणि त्याचा जो उच्चार आहे दॅट इज लाईक इट सॉफ्टवेअर. सो हे जे हार्डवेअर आहे, जर आपल्याला ते मशीन कसं वापरायचं माहीत नसेल, त्याचं मॅन्युअल आपल्याकडे नसेल, तर आपल्याला ते मशीन आपल्याकडे ठेवलं तरी त्याचा काही उपयोग नाही आहे, कधी कधी त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. सो यंत्र हे असं आहे की ते त्या मंत्राचा वापर आपल्याला सहज पद्धतीने, योग्य पद्धतीने करू देणारं एक मशीन. सो दॅट इज व्हॉट इज यंत्र. आणि त्याच्यानंतर आहे की व्हॉट इज द तंत्र. तंत्र इज द टेक्निक or methodology to use the mantra. So when you chant this mantra, what exactly happens? So those who do sandhya vandana, जे संध्या वंदना शिकलेले आहेत त्यांना माहिती आहे की जेव्हा तुम्ही संध्या वंदना करता तेव्हा आपला हात एका प्रत्येक बॉडी पार्टला टच करायला सांगतात आणि त्याची एक स्पेसिफिक पद्धत आहे संध्या वंदना करण्याची. ते जे टेक्निक आहे तसं केलं तरच त्या संध्या वंदनेचा आपल्याला फायदा होतो. सो तो मंत्र आणि यंत्र कसं वापरायचं याचं टेक्निक म्हणजे तंत्र. सो मंत्र, यंत्र, तंत्र म्हणजे ते तांत्रिक किंवा असल्या त्या डायरेक्शनला मी जात नाहीये की काही मंत्रांचं तांत्रिक कसा वापर करतात वगैरे, पण तंत्र याचा साधा सरळ अर्थ आहे की टेक्निक किंवा मेथड. सो आपली जी एनर्जी आहे मंत्रापासून येणारी ती आपल्याला 3 पद्धतीने मिळते. एक आहे त्याचं चॅन्टिंग, दुसरं आहे त्याचं
यंत्र आणि तिसरं आहे त्याचं तंत्र. सो वेन वी यूज 3 थिंग्स केअरफुली, द मंत्र, यंत्र अँड तंत्र, द साऊंड, द फॉर्म अँड द व्हायब्रेशन. When we use correct the technique, then we get the benefit of the mantra. सो मला वाटतं आता तुम्हा सगळ्यांना कळलं असेल की मंत्र, यंत्र, तंत्र हे एकमेकांशी कसे रिलेटेड आहे. मग मंत्राचं चॅन्टिंग का केलं पाहिजे? आपण मंत्र वाचत नाही. म्हणजे मंत्र असं कधीच म्हणत नाही आज मी मंत्र वाचणार आहे किंवा त्या पुस्तकात लिहिलेला आहे तो मी समजून घेणार आहे. ते मला आता तर मंत्राचं नेहमी चॅन्टिंग म्हणलं जातं. तर चॅन्टिंग म्हणजे काय? तर जप. सो मंत्र शुड ऑलवेज बी चॅन्टेड. दॅट मीन्स अगेन अँड अगेन अँड अगेन वेन वी डू इट त्याचा इफेक्ट वेगळा असतो. तर त्याचं काय शास्त्र आहे किंवा ते कसं केलं पाहिजे? तर फॉर लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स, बहुत सालों से मंत्र का उपयोग हिंदुस्तान में या पूरे जग में, कारण आता तुम्ही ख्रिश्चन लोक बघितलं तर ते रोजरी करतात, मुस्लिम लोक पण बघितले तर त्यांच्याकडे पण त्यांची एक माळाचा जप शुक्रवारी वगैरे करतात. तुम्ही बौद्धिस्ट बघितले, जैन बघितले. सो कुठल्याही धर्मातल्या लोकांच्या मध्ये मंत्राची साधना किंवा मंत्राचा जप ही एक कॉमन प्रोसेस आहे आणि हे खूप वर्षांपासून चालत आलेली गोष्ट आहे. इट इज गोइंग फॉर लॉंग लॉंग इयर्स. बट आपल्याला त्याचं सायन्स माहीत नसतं. आपल्याला मोठ्यांनी काय सांगितलं तसं आपल्याला जेवढं समजलं तसं आपण पुढे करत राहतो. करत राहण्यात चूक काहीच नाहीये, पण समजून केलं, अंडरस्टँडिंग से किया तो उसका फायदा अलग ही होता है. सो काय काय प्रश्न लोकांच्या मनात असतात किंवा मी लोकांशी बोलल्यानंतर किंवा जनरली FAQs ज्याला म्हणतो की फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स काय काय असतात? तर एक मंत्र अनेक उद्दिष्टांसाठी प्रभावी ठरू शकतो का? When I have different goals, can I use the same mantra to achieve all these goals? Where is the energy source of the mantra? They say that mantra is energy, but then where is that the starting point of that mantra's energy? कहाँ से आती है energy? What is the correct method to use the mantra? मंत्र वापरण्याची योग्य पद्धत कोणती आहे? आणि मंत्र म्हणत असताना माझा आवाज, माझा उच्चार, मी वापरलेले स्वर, त्याचा ताल, लय किंवा छंद आणि त्याचा अर्थ हे सगळं मला माहीत असलं पाहिजे का? आणि तरच मला त्याचा फायदा होईल का? यात काहीतरी थोडं जर चुकलं तर त्याचा मला दुरुपयोग होईल का? असे पण लोकांच्या मनात प्रश्न येतात. मंत्राच्या वापराने माझी जी काही कुकर्म केली आहेत किंवा जुनं मी काहीतरी एक चुकीचं केलंय की ज्याच्यापासून मला प्रायश्चित्त पाहिजेल आहे, तर मंत्राचं चॅन्टिंग करून मी त्याच्यातनं दूर जाऊ शकतो का? आणि त्याचं जे कर्माचं फळ आहे त्याच्यापासून मी वाचू शकतो का? ते फळ न भोगता मी एस्केप करू शकतो का? असा काही लोकांना प्रश्न असतो. सिद्ध मंत्र म्हणजे ज्याचं मी चॅन्टिंग करून 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 मला त्याची सिद्धी मिळाली आहे आणि मी ते हँडओव्हर करू शकतो का दुसऱ्याला? मी त्याचं कोणाला अर्पण करू शकतो का तो मंत्र? नंतर एकाच मंत्रांनी माझ्या आयुष्यातल्या सगळ्या गोष्टी, लाइक सनी की साढ़े-साती चल रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे लाइफ में, तो मैं रोज गायत्री मंत्र करूंगा तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे क्या? असे विचारणारे खूप लोक असतात. सो आपल्याला मंत्र हा एक मिळालेली शक्ती आहे किंवा त्याची एक पॉवरफुल गोष्ट आपल्याला मिळाली. पण खूप वेळा असं होतं की मला लोक म्हणतात की काही झालं ना गायत्री जप करा, काही झालं तर हे करा. म्हणजे काय तर वन थिंग फिट्स फॉर ऑल असं नाही होत आणि हे बरोबर नाही आहे. तर मंत्राचं प्रत्येक वेळी काहीतरी एक अधिष्ठान आहे, त्याची एक काहीतरी प्रोसेस आहे. त्यामुळे काहीही आपल्याला माहीत नसेल तर आपण गायत्री मंत्र करावा, पण एक्सपेक्टेशन मग त्याप्रमाणे आपण कमी ठेवलं पाहिजे. कारण प्रत्येक गोष्टीसाठी एकच मंत्र आपल्याला सगळ्यातनं तारून येईल असं नॉट नेसेसरी. ओके. सो मंत्र चॅन्टिंग करण्यासाठी व्हॉट आर द रूल्स ऑर रेग्युलेशन्स की व्हॉट शुड बी फॉलोड? ह्या सिंपल गोष्टी आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे काय तर वेन द मंत्राज वेर डिस्कवर्ड, ॲक्च्युली लॉट ऑफ सायंटिस्ट ऑर इन ओल्डन डेज सायंटिस्ट वेर कॉल्ड ऋषीज. ऋषीचा धातू आहे रित and Rit means truth. So the one who saw the nature or being with nature, खूप वर्षाच्या साधनेमध्ये त्यांनी जेव्हा नेचरची एक गोष्टचं समजून घेतलं किंवा त्यांना काहीतरी एक दृष्टांत झाला, त्याच्यातनं त्यांना जे काही दिसलं किंवा जो स्वर त्याच्यातनं आला तो मंत्र आहे. असं
आपल्याला ऋषी प्रभाकरजींनी पण सांगितलं होतं की मंत्र ओम क्लासमध्ये पण हे शिकवलं जातं की मंत्र हे वेगवेगळ्या ऋषींनी तयार केलेले आहेत. सो वेन दॅट पर्टिक्युलर ऋषी सॅट इन डीप मेडिटेशन, उनको वो दिखा, दिखा मीन्स क्या क्या दिखा, उसका फॉर्म दिखा, उसका स्वर दिखा, और जो दिखा उसके लिए उन्होंने जो नाम दिया, उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया, वो मंत्र बन गया, क्योंकि उनको वो वाइब्रेशन एक्सपीरियंस हुए इन दैट स्टेट ऑफ मेडिटेशन. सो दोज ऋषिज क्या किए थे, उन्होंने जब ये मंत्र का निर्माण किया तो उन्होंने वो रूल्स बताए थे. ओके, सो बट वो दिन में सारे लोग गुरुकुल में जाते थे, ऋषि के पास जाके सीखते थे, तो कोई कोई रूल्स ऐसे होते हैं कि जो कॉमन सेंस हो जाता है जब सब लोग करने लगते हैं. जैसे कि आपके घर में बाहर से आते हुए चप्पल कहाँ रखनी है, या तो किचन में खाना खाना है तो बेडरूम में जाके बेड पे बैठ के हम खाना नहीं खाते. ये हमारे डिसाइडेड रूल्स हैं हमारे घर के. तो हम कहीं वो रूल्स ऐसे लिख नहीं देते कि ये रूल फॉलो करने चाहिए बोल के, क्योंकि वो कॉमन सेंस हो जाता है. वैसे ही सारे लोग जब गुरु के साथ या ऋषि के साथ या गुरुकुल में पढ़ते थे तो कुछ रूल्स जो जरूरी थे मंत्र को पढ़ने के लिए या जाप करने के लिए, तो वो लिखे हुए थे, बताए हुए थे. बट बाद में जैसे धीरे धीरे वो बहुत लोगों के पास मंत्र का प्रचार होने लगा, तो कुछ रूल्स निकल गए, कुछ रूल्स अध्यारूत हो गए कि हाँ ये तो होना ही है, इसको क्या लिखना है टाइप. तो बट आज जब हम ये मंत्र, स्तोत्र, उपनिषद या श्लोक या अलग अलग तरीके से हमारे सामने मंत्र आते हैं, बट ये मंत्र कहाँ लिखे हैं, मंत्र तो है लिखा हुआ, बट उसका रूल बुक या तो मैनुअल नहीं मिलता है हमें. इसलिए हमें नहीं पता है कि इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, प्रोसेस है कि नहीं है. सो जहाँ आपको मंत्र किसी गुरु से मिलता है तो उसको आपको बोलते हैं. जैसे जब आपको एसएसवाई में मंत्रोपदेश होता है, इनिशिएशन होता है, तब जो आपको इनिशिएशन करते हैं वो आपको बोलते हैं कि आपको जो मंत्र दिया है वो कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है. बट आप वो सारे रूल्स भूल गए तो आप मंत्र का सही उपयोग नहीं करोगे, तो फिर वो आपके फायदे का नहीं होता है. क्योंकि हम इसीलिए वॉलेंटियर बोल के जाते हैं, लोग सुनते हैं जो रूल्स बोलते हैं वो. तो ये बहुत जरूरी है कि हमें रूल्स पूरे समझने चाहिए. और हम सब लोगों का इनिशिएशन हुआ है, मंत्रोपदेश हुआ है, तो हमें मंत्र जैसे इनिशिएशन के मंत्र के रूल्स है, वैसे सारे मंत्र के रूल्स होते हैं और वो होने जरूरी है, ये भी समझना चाहिए. सो इसके जो रूल्स है उस क्या होने चाहिए, तो उसमें कुछ 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली है. उसमें एक है संकल्प, दूसरा है न्यास, तीसरा है कवच और चौथा है अर्घ्य. अर्घ्य तो ये 4 चीजें किए बिना ही हम चैंटिंग जनरली करते हैं. उससे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बट ये करेंगे तो हमें उसका फायदा होगा. तो देखते हैं एक एक संकल्प, न्यास, कवच और अर्घ्य मंत्र का जाप स्टार्ट करने से पहले इसका क्या मतलब है और कैसे उसको समझना चाहिए. तो कोई भी मंत्र करने से पहले ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम कर रहे तो हमें उसका और अच्छा बेनिफिट होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कॉल्ड संकल्प. सो संकल्प, जैसे हम घर बना रहे, हमको नया घर बनाना है, तो हम ईंट, पत्थर, पानी, सीमेंट सब लेके आके बनाना स्टार्ट नहीं करते ना. हम पहले प्लानिंग करते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, हमारे पास कितनी जगह है, हम कितने लोग रहने वाले हैं, हमें कितना FSI मिला है, हमको कितना यूटिलाइज करने का है, हमको गार्डन चाहिए नहीं. ये सारा जो प्लानिंग करते हैं और जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसको ही बोलते हैं संकल्प. तो संकल्प क्या होता है, तो एक प्लानिंग या तो एक योजना, एंड देन वी मस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर संकल्प. वो संकल्प के लिए हम मंत्र की साधना कर रहे हैं, ऐसा उसका मतलब है. तो हमको संकल्प करे बिना हम मंत्र की साधना करें तो हमें कुछ तकलीफ तो नहीं होगी, बट उसका जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा. जैसे कि आपके पास एक धनुष्य बाण है, यू हैव अ बो एंड एरो,
एंड आपको पता नहीं है कहाँ आप वो एरो को छोड़ रहे हो और क्यों छोड़ रहे हो, बट आप कहीं तो जाके गिरेगा, किसी को तो लगेगा. बट इफ यू आर हैविंग अ गोल विच इज प्रॉपरली सेट एंड वो गोल की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपकी एक इच्छा है, आपका कुछ आपको करना है, आपको कुछ पाना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, ये भी आपका एक संकल्प हो सकता है. बट ये संकल्प कैसे होना चाहिए ना, तो वो क्लियर पॉजिटिव वर्ड्स में होना चाहिए. और आप 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 1 मंथ, जितने दिन आप ये मंत्र की साधना कर रहे हैं, एवरी टाइम यू स्टार्ट ये संकल्प को रिपीट करना है. संकल्प को रिपीट करने से क्या होता है, हमको ही वो संकल्प के बारे में अपने अंदर से माइंड को कॉन्फिडेंटली कि फॉर दिस आई एम वर्किंग ऑन, मैं इसलिए ये मंत्र की साधना कर रही हूँ, तो मुझे वहां तक जाने की दिशा दिखाओ. ये आप नेचर को, एनवायरमेंट को रिक्वेस्ट करते हो. तो ऑल फोर्सेस देन स्टार्ट डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द गोल विच यू आर वांटिंग टू. और इसमें एक बहुत जरूरी है, मैंने एक शब्द यूज किया, पॉजिटिव चाहिए. माने कि आपको किसी ने बहुत तकलीफ दी है, अभी उसको तकलीफ होने का संकल्प करके आप करेंगे तो वो मंत्र उसको तकलीफ नहीं देगा, बट तकलीफ देगा, और उसमें आप भी हो सकते हो. सो कभी भी संकल्प ये कुछ निगेटिव चीज के लिए या कुछ मीन ऐसे नहीं बोल के करना है. जैसे कि अभी आपके शरीर में कुछ बाधा है, आपको ये नहीं संकल्प लेना है कि मेरी बाधाएं दूर हो, लेट माई प्रॉब्लम्स बी क्लियर्ड आउट, बट आपको ऐसे संकल्प लेना है कि जो पॉजिटिव है. मैं हेल्दी हूँ, मेरा शरीर ठीक है, या तो मेरी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको संकल्प ऐसे नहीं लेना है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. आपको संकल्प लेना है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी हो, और वो जितना प्रिसाइज होगा उतना आपका संकल्प आपको ज्यादा क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा होते हुए. बट आप वो एक्सपेक्टेशन के साथ मंत्र जप नहीं करने वाले. सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड गोल. गोल है कि आपको वहां पहुंचना है और आप उसके रास्ते पे जाने का कष्ट करने के लिए रेडी है. सो संकल्प इज लाइक अ ब्लूप्रिंट विच यू वांट टू फॉलो एंड रीच. आपको वहां जाने का क्या मार्ग है वो पता नहीं है, बट आपको कहाँ जाना है वो पता है, वो आपने डिसाइड किया है. सो ये संकल्प करना बहुत जरूरी है. सो जब हमने सुंदरकांड का पारायण किया था जनवरी में, तभी मैंने सबको बोला था कि आप एक संकल्प कीजिए, और पारायण के हर दिन में हमने वो संकल्प रिपीट किया था. सो माय सजेशन जनरली टू पीपल हु स्टार्ट विथ इज, कभी कभी हम संकल्प में शब्द का प्रयोग पहले दिन जो करते हैं वो नेक्स्ट डे नहीं करते हैं. सो ये जरूरी है कि हम संकल्प को लिखें, और लिख के रखेंगे तो इट इज ईजियर कि वही पढ़ते जाना है आपको. ठीक है. सो आपको संकल्प लिखना है, और आपके संकल्प का अपने इस तरह से फायदा करना है कि आपको, हेलो, इज इट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes. ओके. या सो संकल्प ये लिख के रखना है और वही करेक्टली पढ़ना है, तभी आपको उसका फायदा होगा. ठीक है. सो संकल्प के बारे में आपको समझा है. किसी को संकल्प के बारे में कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, या आपको लिख के रख के मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं. कोई कोई लोग, जब आप पुजारी को बुला के कोई एक पूजा कर रहे हैं तो संकल्प पुजारी देते हैं और वो संस्कृत में देते हैं, और हमें समझता भी नहीं है वो क्या बोलते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि संकल्प संस्कृत में ही लेना चाहिए. संकल्प आप आपकी जो भाषा है, आपकी जो सहज सरल अंडरस्टैंडिंग है, उस भाषा में ले सकते हैं, क्योंकि ये संकल्प किसी को बोलने के लिए नहीं है, ये संकल्प आपके लिए है. सो आपकी भाषा में सही तरीके से आप संकल्प लेके मंत्र की साधना हर दिन करने से पहले वो संकल्प को पढ़ना है और स्टार्ट करना है. इसका बहुत फायदा होता है. ये एक गोल सेटिंग का प्रोसेस है जो आजकल करियर डेवलपमेंट ये वो करने लोग भी उधर बोलते हैं. तो ये चीजें हमको हमारे ऋषि मुनियों ने छोटेपन से दिखा के रखी थी, बहुत बहुत बरस से बोला था कि आप सही दिशा जाने के लिए पहले आपका गोल सेट कर दीजिए. सो संकल्प इज लाइक गोल सेटिंग. दूसरा है न्यास. न्यास माने कि मैं मेरे शरीर को अभी जितनी मेरी साधना करने का प्लान मैंने किया है उसके लिए, मीन्स अभी साधना करे
तो मुझे 108 बार करना है या 10 माला करनी है, 4 माला करनी है, जो आपका डिसीजन आपने किया है, उसके लिए शरीर को उसी एक जगह बैठने की कैपेसिटी में रखने के लिए न्यास करना जरूरी है। जैसे कि आप अभी बहुत लंबा ट्रैवल करना है, तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं वो टाइट कपड़े या वो फॉर्मल कपड़े डाल के नहीं जा सकता, मैं कैजुअल कपड़ों में जाऊंगा। तो आपने क्या किया है कि आपको जिस परिस्थिति को गुजरना है उसके लिए जो कंफर्टेबल है, ताकि आपका शरीर वो परिस्थिति से जा सके और बाकी कुछ चीजें अनईजी ना हो, उसकी आप तैयारी अपने आप करते हो। जैसे कि आपको ट्रेकिंग में जाना है तो आप सही ट्रेकिंग शूज डालते हो, आपको स्विमिंग जाना है तो आप स्विमिंग सूट डालते हो, या तो जो कोई मिलिट्री में है उनके लिए एक अलग का ड्रेस है। तो ये जो हम शरीर को तैयार करते हैं उसको करना बोले तो उसको बोलते हैं न्यास। सो न्यास में जैसे मैंने बोला संध्या वंदना में न्यास होता है। जैसे जब आप बोलते हो तो जो संध्या वंदना के स्टेप्स है, तो आप शोल्डर को, स्टमक को, सिर को ऐसा हाथ लगा के वो एक प्रोसेस की जाती है, तो उसको बोलते हैं अंगन्यास। या तो हृदय न्यास होता है, जैसे कि आप आपका हाथ आपके हृदय पे रख के आप बोलते जाइए। या पंचतत्व न्यास, पंचतत्व न्यास मीन सराउंडिंग में आपके जो चीजें हैं वो चारों के साथ जाके आपको करना है। सो जो आपकी जरूरत है उस तरीके से न्यास होता है, बट हमको इतना उसमें जाने की जरूरी नहीं है। मेरे लिए वो मेन इम्पॉर्टेंट आप समझने की बात क्या है, तो आपको मंत्र का सराव करने के लिए रेगुलर चैंटिंग प्रोसेस में बैठने के लिए जो जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो आपका शरीर तकलीफ में ना जाए, इसके लिए आप बैठ जाइए। जैसे मेडिटेशन का जो इनिशिएशन होता है तभी भी आपको बोला जाता है कि आप नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठिए, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर में बैठिए, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं 15 मिनट के लिए तो पद्मासन में बैठिए, पद्मासन में 15 मिनट नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठिए। ये जो सारे इंस्ट्रक्शन आपको गुरु देते हैं उसी को बोलते हैं न्यास करना। माने क्या, तो अपने शरीर के लिए जो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है, ताकि ज्यादा देर तक हम उसी पोजीशन में रह सके, उस तरीके से वो सारी रिक्वायरमेंट सेट करना, ये है न्यास का अर्थ। सो संकल्प है गोल सेटिंग, न्यास है सराउंडिंग का सेटिंग, या तो एनवायरनमेंट का सेटिंग, वो शरीर की हो सकती है, या तो जैसे कि आप मेडिटेशन में बैठ रहे तो आप फोन को साइलेंट मोड में डालते हो, या तो आप किसी को बोल के रखते हो, दरवाजा बंद करके रखते हो, बहुत साउंड्स ना आए, डिस्टर्ब ना हो, ये करते हो। ये सब चीजें हमको मंत्रा चैंटिंग के पहले भी करनी चाहिए। सो इनिशिएशन के दिन आपको जो सारे रूल्स बताए थे वो सारे रूल्स यहाँ एक्चुअली लागू होते हैं कि हमको मंत्रा चैंटिंग करने से पहले कुकर लगा के 3 विसल के बाद बंद करना है, तब तक मैं मेरा गायत्री का 108 कर लेता हूँ। ऐसा आप करोगे तो आपका मन आधा टाइम वो बाहर के कामों में रहेगा, वो ना हो इसीलिए हमको न्यास करना है। बट उससे और एक इम्पॉर्टेंट चीज आगे बताई गई है, उसको बोलते हैं कवच। ये कवच ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को बाहर के डिस्टर्बेंसेस से प्रोटेक्ट करना है। सो कवच का मतलब ऐसे नहीं है कि आपको कुछ धारण करना है, बट कवच का मतलब ये है कि आप एक सुरक्षित जगह में हो, सुरक्षित फ्रॉम दैट एंगल कि आपको मंत्र करने में कोई कठिनाई ना आए। तो ये सारी, सो न्यास और कवच ये दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। न्यास एक मानसिक स्थिति भी है, न्यास एक शारीरिक स्थिति भी है, बट कवच एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन हमने तैयार करना है ताकि हम हमारी मंत्र साधना करने में कोई डिस्टर्बेंस महसूस ना करें, ताकि हम मंत्र से ध्यान में चले जा सकते हैं। मंत्र का बेसिक प्रोसेस क्या है, हम चैंटिंग क्यों करते हैं, तो वो हमको धीरे धीरे ध्यान में लेके जाता है। सो SSY का ध्यान जिन्होंने सीखा है उनको मंत्र के साथ ध्यान में जाना बहुत सहज सरल है। क्यों, तो हम ऑलरेडी ध्यान करना जानते हैं, बट जिनको ध्यान नहीं आता है या तो उन्होंने नहीं सीखा है, वो लोग मंत्र का उपयोग ऐसा करते हैं कि मंत्र करते 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 वो एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि वो ध्यान में चले जाते हैं।
सो उसके लिए आपका संकल्प होना चाहिए, फिर न्यास से अपनी शरीर को, मन को आपको एक ऐसी स्थिति में रखना है ताकि आप डिविएट ना हो, डिस्टर्ब ना हो, और आप एक अपने आजू बाजू में एक कवच तैयार करना चाहिए ताकि आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, आपको उस किसी भी चीज से असुरक्षितता फील ना हो, या तो जाप करते आपको उठना ना पड़े, आपको आपका जाप ब्रेक करना ना पड़े, ये करना बहुत जरूरी है। फोर्थ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बोली है वो है अर्घ्य। इसमें आप क्या देते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्घ्य देना मीन्स कुछ अर्पण करना, और ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। कोई लोग अर्घ्य में पानी देते हैं, कोई लोग अर्घ्य में कुमकुम देते हैं, कि जिस चीज की आप पूजा कर रहे हो, जैसे देवी पूजा है तो आप कुमकुम से पूजा कर सकते हो, कोई चंदन से पूजा करता है, कोई तुलसी पत्ते से पूजा करता है, कोई दूध या पंचामृत बना के पूजा करते हैं, और आप वो अर्पण कर रहे हो। एक्चुअली आप अर्घ्य दे रहे हो या क्या अर्पण कर रहे हो, उसके साथ साथ आपका जो बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है, जो आपका ईगो है या अहंकार है, उसको निकाल के दे देना है। सो जितने बार आप उसको डालते जा रहे हो, और वो कैसे डाल रहे हो, तो आपको आपकी एक स्पून से तो डाल ही सकते हो आप, बट द बेस्ट थिंग कि आप उसको हाथ से टच करके डालें, और अच्छा है आप हाथ की अंगुली बना के, मीन्स पूरी अंजलि बना के उसमें से डालें, तो आप और अच्छे से अपने अहंकार को वो अर्घ्य देते समय पूरे उससे बाहर जा सकते हैं। क्योंकि मंत्र का फायदा ना मिलने का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है मेरा ओन अहंकार, क्योंकि मैं खुद से बाहर जब तक नहीं जा सकता हूँ तब तक मुझे मंत्र का फायदा नहीं हो सकता है। सो ये चार चीजें, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कोई कठिन, कोई डिफिकल्ट की ना कर सकने वाली कोई चीज नहीं है। आप अर्घ्य देने के लिए कोई सामान नहीं है आपके पास, तो बस एक प्लेट, एक बाउल में पानी लेके सामने एक प्लेट रख के आप डालते जाइए। कोई कोई लोग काउंटिंग के लिए भी, मेरे पास अभी माला नहीं है या मशीन नहीं है, तो आप स्टोन्स रख सकते हो, बीट राइस के दाने रख सकते हो, वो भी आपका धीरे धीरे अर्घ्य होते जाता है। और जो आपने अर्पण किया है उसको बाद में प्रसाद जैसा लेना है, उसका कुछ अपने लिए यूज नहीं करना है ऐसे बोलते हैं। वो सारे रूल्स अलग अलग पूजा के अलग अलग पद्धति से होते हैं, बट मंत्र जाप के लिए ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी एक गोल सेट किया है, आपने अपने शरीर और मन को तैयार किया है कि अभी इतने दिन के लिए, इतना टाइम के लिए, इतने जाप होने तक मैं अपने आप को डायरेक्टेड रखने वाला हूँ। तो अपने अपने बाजू का एनवायरनमेंट एक सेट किया है ताकि आपका वह डिस्टरबेंस ना हो, आपके मंत्र की जाप में बाधा ना आए, और आपने आपका अहंकार से बाहर आने के लिए, क्योंकि हमारा एक रोल, जैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सारा जो हम लेके बैठते हैं उससे बाहर जाने के लिए धीरे धीरे ये अर्घ्य का एक्चुअली उपयोग होता है कि आप कुछ दे रहे हो और देते देते अपने आप को आप एम्प्टी करते जाते हो। सो ये चार चीजें बहुत सिंपल है, बट हम बहुत बार इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते और फिर मंत्र करते रहते हैं, उसका थोड़ा कम फायदा होगा। ये चार करके जब हम करेंगे, जैसे कि मेडिटेशन के लिए जब हम तैयारी करने को हमको बोला गया था इनिशिएशन में, वही सिमिलर प्रोसेस ये मंत्र चैंटिंग का इनिशिएशन प्रोसेस है। सो ये चार चीजें तो बहुत सिंपल, सरल और सहज है। इसको आपको याद भी बहुत रखने का जरूरी नहीं, क्योंकि इसको करना ही है ऐसे आप समझे तो ही आपको फायदा होगा। अभी ये चार चीजें करनी है, इसको सहजता से शुरू करना है, बट और षडांग मीन 6 और थिंग्स है जिसको हम मंत्र में समझना है। हमें इसके लिए कुछ करना नहीं है, मंत्र का जाप तो हम जैसे कर रहे वैसे ही करना है, बट ये सारी मानसिक प्रोसेसेस है। तो पहला अंग है ऋषि। ऋषि माने जिन ऋषि ने वो मंत्र बनाया है, उन ऋषि को हम एक ग्रैटिट्यूड देते हैं। मंत्र स्टार्ट करने से पहले, बहुत मंत्र के स्टार्टिंग में या एंडिंग में, अभी छोटे मंत्र गायत्री और ऐसे देखे तो नहीं होता है, बट आपने जैसे
किसने लिखा है, तो आपको समझेगा कि वाल्मीकि ऋषि ने ये लिखा है। तो वो मंत्र के स्टार्टिंग में एंडिंग में आता है कि उवाच बोल के, संजय उवाच, भगवान उवाच, वही भगवान बोल रहे हैं कि इन्होंने लिखा है। इसका इस तरह से वो ऋषि का नाम उसमें आता है। बट हमें पता भी नहीं है कि कौन सी मंत्र की किसने रचना की है। तो हम बस मन में ये बोलना है कि जो भी ऋषि ने इस मंत्र की निर्मिति की है उनको मेरा सादर प्रणाम, इतना बोल के उनको हमें एक कृतज्ञता व्यक्त करनी है, ग्रैटिट्यूड देना है। सेकंड है देवता, कि जिस देवता के लिए, जैसे कि गायत्री मंत्र गायत्री देवी के लिए है, या तो आप महामृत्युंजय मंत्र बोले तो वो शिव जी का है, या तो आप गणेश मंत्र बोले तो वो गणेश जी का है। सो हर देवी देवता कोई एक आकार नहीं है, तो वो एक कोई एनर्जी सोर्स है, या तो एनर्जी का फॉर्म है जो हमको हमारे काम में सपोर्ट करेगा। इस तरीके से वो मंत्र की निर्मिति की होती है। सो जो मंत्र की अध्यारुत देवता है उसको, अभी आपको गायत्री मंत्र करना है तो गायत्री का फोटो रखना चाहिए क्या, गायत्री का यंत्र रखना चाहिए क्या, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास फोटो हो या कुछ, बट आपके मन में आप वो ऋषि को और वो देवता को दोनों को नमस्कार करके उनको मन में एक बार उनको ज्ञाप मीन तेलुगु में बोल रही हूँ मैं, याद करके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो ऋषि और देवता, ये तो आप जब मंत्र करते हैं तब आपको समझता है, ऋषि का नाम हमें मालूम ना हो, बट एक ग्रैटिट्यूड ऋषि को देना है। और देवता को आपके आकार, अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि शिवजी मुझे कैसे दिखते हैं, कैलाश में बैठे शिवजी देखूं या शिवलिंग को देखूं या ये देखूं, वो कौन से आकार में देखना वही इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिस रंग, हाव भाव, मुद्रा, या तो उनके हाथ में क्या है, वो सारी जो चीजें आप जिस तरह से उसको देख सकते हो उस तरह से आपके मन में वो एक रूप लाइए। क्यों बोले तो, जैसे स्विमिंग आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो आपको एक टायर दिया जाता है, तो आपको एक सपोर्ट होता है। सो ये रूप, देवता का रूप हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम होता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन, अटेंशन ज्यादा रहे। आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आपको कौन सा रूप देखना इसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि एक वो एनर्जी फॉर्म है, एंड एनर्जी हैज नो फॉर्म और शेप एक्चुअली। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट आपके पास एक रूप है तो आप उससे एक रूप हो सकते हो, ताकि आपके बाजू के एनवायरमेंटल ऑब्स्टेकल से या डिस्टर्बेंसेस से आप दूर हो सकते हो। ठीक है। तीसरा है छंद। छंद मीन्स उसका जो रिदम है, वो रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रिदम में बोलेंगे तो ही आपको वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा और करेक्ट मीटर। छंद इज एक्चुअली मीटर बोलते हैं जो गाने में, कि उस छंद में ही उसकी रचना की है और उस छंद में ही होना है। जैसे गायत्री एक खुद छंद है जिसमें 24 लेटर्स है, एंड अलग अलग गायत्री, आपको जल गायत्री है या तो आकाश गायत्री है। सो जब भी गायत्री बोला जाएगा तो गायत्री एक छंद है जो 24 लेटर्स में फिट किया हुआ मंत्र है। तो ये छंद को समझना है, और जैसे दिया है, जैसे आपको गुरु से मिला है, जैसे आपने सही तरीके से सुना है, उसको उसी रिदम में, उसी मीटर में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छंद के दो प्रकार होते हैं, वर्णिक एंड मात्रिक। वर्णिक बोले तो अक्षर जो सिंगल लेटर होते हैं, एंड मातृक बोले तो श्लोक होते हैं, लाइक गायत्री। ओके। फोर्थ इज बीज। बीज मंत्र, जैसे आपको इनिशिएशन में जो मंत्र दिया था उसको बोलते हैं बीज मंत्र, एंड बीज इज लाइक रूट और इट्स लाइक द बेसिस। तो ये एनवायरमेंट से आए हुए सुने हुए मंत्र है जिसको किसी ने तैयार नहीं किया है। सो इसको बोलते हैं बीज मंत्र। हमें ये बस इनिशिएशन टाइम में जैसे मिला था वैसे ही उसका उपयोगिता करनी है। अदरवाइज आप बीज मंत्र के बारे में, अनलेस आपको कोई गुरु देता है, आप अपने से उसको नहीं हैंडल कर सकते, क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। बट बीज या तो उसका मूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज कीलक। कीलक मीन्स, कीलक को मराठी में बोलते हैं खिड़ा या नेल, इंग्लिश में आप बोलते हो कि नेल। सो नेल का क्या है, तो नेल एक्चुअली होल्ड्स एवरीथिंग, लाइक 2-3 things which are not together
with one nail you can bring them together, something like that. So you can have a point of concentration or attention. So keel is something like a key to open to the mantra. So कीलक is also important, but हमें हर मंत्र का कीलक अलग होता है, तो हमें उसके बारे में चिंता करनी नहीं है, बट हमें स्टार्ट और एंड मंत्र का, जैसे आप देखो सपोज आप गणपति अथर्वशीर्ष का पारायण कर रहे हैं, तो आपको अथर्वशीर्ष के एंड में उसके बेनिफिट्स भी बोले जाते हैं। तो अथर्वशीर्ष है और उसके लास्ट में उसका वो क्या फायदा है, उपयोग है, आप सुबह बोले तो क्या होगा, शाम को बोले तो क्या मिलेगा, वो है ना जो लास्ट वाला पार्ट, उसको रिपीट नहीं करना है आपको, बस पहले वाला मंत्र को रिपीट करना है। वो करते करते करने के बाद आप 11 बार करने का डिसाइड किए है, तो आपकी की उधर खुल जाएगी, और बाद में पूरा होने के बाद आपको देखना है कि उसका फायदा क्या होता है। सो वो फायदा पहले नहीं बोलना है, पूरा जाप होने के बाद अपने आप को बोलना है ये हो सकता है, बट आप उससे एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना है, बट ये किसी किसी का अनुभव है कि ये करने से ये होता है, इस तरीके से। और फोर्थ है पावर या शक्ति या एनर्जी। सो आप जब मंत्र का पठन करते हैं, सो 3 टाइप्स ऑफ चैंटिंग द मंत्र। एक है कि आप जोर से बोलो, दूसरा है कि आप लिप्स में ही बोलो ताकि बस आपको सुनाई दे, किसी और को सुनाई ना दे, और तीसरा है आप मन में करो। तो ये तीनों तरीके से करने के बाद उसकी जो एनर्जी है या तो उसका जो वाइब्रेशन तैयार होता है वो अलग है। सो जब हम साथ में मंत्र करते हैं, या तो हमें अपने घर का एनवायरनमेंट बदलना है, या तो आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, तो आप जोर से बोल के मंत्र करना है ताकि आपके सराउंडिंग की एनर्जी बदल जाए। बट आप अभी बाकी लोगों को क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, इससे आपको कोई संबंध नहीं है, बट आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हो, तो आप जोर से मंत्र ना करें, आप लिप से मंत्र करें ताकि आपके शरीर को, किसी को कोई बाधा भी है शरीर की, तो आपको जोर से मंत्र ना करके लिप से मंत्र करें, तो आप अपने शरीर का वाइब्रेशन ठीक कर सकते हैं। और आपको आपका एलिवेशन ऑफ थॉट्स चाहिए, आपको आपके विचार में प्रगल्भता लानी है, तो आपको मन में ही मंत्र का जाप करना है। तो आप किस तरह से ये मंत्र का जाप करते हो, उस तरीके की एनर्जी या शक्ति आपको मिलेगी। सो ये शक्ति का एक अर्थ देवी भी है, जैसे हम बोलते हैं शिवा और शक्ति, बट ये शक्ति मैं यहाँ जो बोल रही हूँ ये मंत्र शक्ति है, जो ऊर्जा है या एनर्जी है। एंड उससे कंफ्यूज मत होइए कि शक्ति ये शिवा की शक्ति, ऐसा नहीं है, बट इट्स लाइक पावर और एनर्जी। ओके, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट स्मॉल थिंग्स जो हमको इनिशिएशन टाइम में भी बताया गया, तो वही आप कर सकते। अभी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि शांति मंत्र। तो शांति मंत्र ये बहुत जगह किया जाता है। सो ये गुरु और डिसाइपल के बीच में एक सेटिंग करते हैं, सेटिंग है, इट्स नॉट सेटिंग, बट ये दोनों एक मेक के लिए ये मंत्र करते हैं, ऐसा उसका मतलब है। सो शांति मंत्र आपने देखा है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, तो वो दोनों करते हैं। ओम सहना, जब खाने से पहले हम करते हैं, कोई भी चीज कंप्लीट हो गई, हमारा सेमिनार सेशन हो गया, तो ये मंत्र करना चाहिए, क्योंकि इसको बोलते हैं शांति मंत्र। इसका अर्थ क्या है? तो शांति मंत्र के सहना भवतु मीन्स मैं और मेरे शिक्षक, या शिक्षक बोलते हैं मैं और मेरे विद्यार्थी, ये दोनों का रक्षण करो। मीन्स अभी हमने जो प्लान किया है वो सारा ठीक हो, इसलिए हमें रक्षण करो, हमको पोषण करो, मीन्स हमें जो जरूरी है दो, और हमको जो एनर्जी दो। सहवीर्यम करवावहै मीन्स let there be lot of energy of सहवासा and togetherness so that we can work together. So जहाँ जहाँ हम लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ हम ये चाहते हैं कि सब साथ मिलके करें, वहाँ आप ये मंत्र का उपयोग करेंगे तो आपको एक टुगेदरनेस, एक टीम वर्क का बहुत इजी फायदा होगा। सो ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया था कि गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र ये हमारे इंडिविजुअल इंटरनल डेवलपमेंट के लिए है, बट शांति मंत्र बेसिकली जब हम ग्रुप में होते हैं तब इसका उपयोग करना चाहिए। और ये हमको एक टीम का जो एनवायरनमेंट है कि एक में झगड़ा कर रहे लोग, साथ में काम नहीं कर पा रहे, फालतू के इसके ऊपर उसके ऊपर एक में के ऊपर कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि सब साथ में काम कर रहे। तो बेस्ट थिंग, नॉट गायत्री, नॉट महामृत्युंजय, नॉट अदर मंत्र, बट सिंपली डू
Shanti mantra, and this Shanti mantra specifically is for togetherness. It's an example. Okay. Now mantra has to be chanted और एक 10-15 मिनट्स लगेंगे, थोड़ा मेरा वो बिगिनिंग का टाइम चले गया इसलिए, सो सॉरी. सो 108 क्यों करना है? सो 108 के क्या मायने हैं, क्यों होता है? सो 108 का वन फर्स्ट थिंग कि आध्यात्मिक या तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि आप 108 टाइम्स करोगे तो इट्स कंप्लीट होता है. कॉस्मिक, दैट इज आप जो आकाश के जो तारे ग्रह उसका बारे में भी जो कुछ कनेक्शंस है, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी क्या होता है. सो कॉस्मिक में भी जो स्टेप्स है या डिस्टेंसेस है वो भी 108 से रिलेटेड है. योगिक, तो आपकी जो शरीर की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है या तो बाइफर्केशंस ऑफ नाड़ी बोलते हैं, वो 108 है, उसका भी बहुत फायदा होता है. देन सन, मून एंड अर्थ, इनके जो डिस्टेंसेस है दे आर ऑल्सो हैविंग 108 टाइम्स थिंग्स. सो देन द नंबर ऑफ लेटर्स इन संस्कृत हैज 54 लेटर्स, एंड 54 में उनको मेल एंड फीमेल, सो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन होते हैं. सो दोज 54 एक्चुअली बिकम 108. So that's how also 108 is important. Then this is like simply because it has been going on 108 times you do it. Also mathematically 108 is a very important number. It has very special divisors, and all those divisors like 54 and all those divisors have very important information mathematically, जो अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है, but 108 is a very important number which has been come out. So आपको मैं दिखाऊं, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि आप पृथ्वी को सेंटर में देखो, जो ब्लू है, लेफ्ट साइड में जो व्हाइट दिख रहा है वो मून है, और राइट साइड में जो रेड दिख रहा है वो सन है. सो बिटवीन अर्थ एंड मून वी कैन हैव 108 मून्स, उतना डिस्टेंस है उसका. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, इफ वी नो मून का डायमीटर क्या है तो 108 आप डालो उसमें. सो 108 इंटू अर्थ का मून का डायमीटर डाले तो उतना डिस्टेंस आता है. इफ यू लुक एट द सेम वे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, उसमें आप 108 सन्स डालोगे तो उतना डिस्टेंस दोनों में है. ऑल्सो सन का जो डायमीटर है, सन के डायमीटर के ऊपर आपने अर्थ को रखा तो 108 अर्थ्स बाजू 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 में हम रख सकते हैं तो पूरा कवर होगा. सो ये सारों में 108 एक अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं होता, बट अप्रॉक्सीमेटली 99.98% तक वो करेक्ट नंबर है कि 108 टाइम्स ये सारे के डिस्टेंसेस है. ऐसे एक नोन इंफॉर्मेशन है. अभी इसका रीजन 108 के लिए देना आई डोंट थिंक वी शुड बी. So 108 has lot of benefits about the same thing which I told you, distances between and all the information about letters and Ganit. So I told you 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36 and 54. ये सारे के नंबर का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, एंड हर एक नंबर के बारे में अध्यात्म में बहुत सारा लिखा हुआ है, जिसके बारे में अभी आज मैं बात नहीं करूंगी. बट लोग पूछते हैं कि मेरे पास 108 करने का टाइम नहीं है तो मैं कैसे करूं. तो आपके पास 108 करने का टाइम नहीं है तो आप 3 बार कर सकते हो, 11 टाइम्स कर सकते हो, 21 टाइम्स कर सकते हो, 54 टाइम्स कर सकते हो, या 108 टाइम्स कर सकते हो. अब ये इसके डिवाइजर्स नहीं है, बट ये हमारे शरीर में जो नाड़ी है, जैसे 3 है तो हमें ईडा पिंगला सुषुम्ना पता है, वो जैसी नाड़ी है, वो नाड़ी के जितने बाइफर्केशंस है उतने आप करोगे टाइम्स रिपीटिशन. सो एवरी टाइम एक एक बाइफर्केशन चार्ज होता है एंड आपको बॉडी रिचार्ज हो जाती है. सो 108 ये आपके कंप्लीट बॉडी के उतने बाइफर्केशंस है. बट आप 3 मीन 1, 3, 11, 21, 54 या 108, ये कितने भी बार आप जितना आपके पास टाइम है उस तरीके से कीजिए तो आपकी बॉडी रिचार्ज होने के लिए बहुत ईजी होता है. ओके. सो ये करते तभी अभी 108 बीड्स की माला आपने ली है तो चूज अ साइलेंट प्लेस एंड होल्ड द माला. नाउ माला धरा म्हटलंय, सो इट इज नॉट लाइक पकड़ना नहीं है उसको, बट उसको जस्ट अपने पास में रखना है, उसको बहुत टाइटली पकड़ना नहीं है.
नेक्स्ट एक माला के जो स्टार्टिंग में एक गुरुमणि होता है जो एक्सटेंडेड रहता है, वो माला से बाहर रहता, उसको हम कभी भी काउंटिंग में नहीं लाना है। उसके नेक्स्ट बीट से हमें माला का जप स्टार्ट करना है। उसके बाद में माला हाथ में लेके फर्स्ट बीड के ऊपर आपका फिंगर रखने के बाद आपको संकल्प बोलना है, और आप लिखे वो संकल्प पढ़े तो बहुत अच्छा है। फिर आप मंत्र का जप स्टार्ट कीजिए। करते तभी आप अंगूठा और फिंगर, ये पॉइंटिंग फिंगर को जनरली यूज नहीं करना है, आपको मिडिल फिंगर एंड थंब के बीच में रख के जाना है। पॉइंटिंग फिंगर का उपयोग बहुत अलग होता है। सो यहाँ आपको अंगूठा और मिडिल फिंगर के बीच में से माला को घुमाना है। आप 108 तक मीन्स पूरी माला होने तक एक पूरा जप कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आपको एक माला नहीं करनी है, बट आपको कंप्लीटली मेडिटेटिव स्टेट में जाना है। तो जब तक आप वो मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जाते तब तक आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही माला करके रुकना है, आप बार बार माला रिपीट कर सकते हो। बट जब आप एक माला 108 की कंप्लीट करके गुरुमणि के पास पहुंचोगे, वो गुरुमणि को काउंट नहीं करना है। और जनरली माला का उपयोग करते बोला जाता है कि आपने एक माला सर्कुलर कर दी तो सेकेंड रिपीट करते तभी उसको क्रॉस नहीं करना गुरुमणि को, बट माला रिवर्स करके फिर रिवर्स उसको यूज करना है। सो गुरुमणि को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि ये गुरुमणि जो है वो बेसिकली एक हायर सोर्स ऑफ एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव है जो आपको गाइड कर रहा है, तो उसको क्रॉस नहीं करना है, ऐसा बोला जाता है। ओके, देन हैव फुल कंसंट्रेशन, एंड उसी के लिए तो आपने वो कवच न्यास सारी तैयारी संकल्प की है, तो आपका कंसंट्रेशन अच्छे से रहेगा। एंड फाइनली वंस यू कंप्लीट, अगेन डू द कृतज्ञता विच आई सेड टू द ऋषि एंड टू द देवता फॉर गिविंग यू अ चांस टू चैंट द मंत्र। ओके, सो आप मंत्र को एक रूप में देख सकते हैं, आप एनवायरनमेंट की तरह देख सकते हैं, या आपको जिस तरीके से आपको मंत्र को फील करना है उस तरीके से कर सकते हैं। बट एवरी मंत्र स्पीक्स अबाउट समथिंग इन द एनवायरनमेंट। ओके, सो मंत्र का प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम कभी कभी सोचते हैं क्या होता है गलत कर दिया तो कुछ नहीं होता, मुझे तो आता नहीं है, मैं करूँ क्या। So my suggestion is listen many times so that you can pronounce it properly. But आपको उसका अर्थ नहीं समझा बट आपने सही प्रोनाउंस किया है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। बट गलत प्रोनाउंसिएशन से आपको मुश्किल होगा। तो कैसे सीखूं मैं, मुझे नहीं आ रहा है, तो जब तक आपको वो नहीं आ रहा है तब तक आप सुनिए सुनिए सुनिए, छोटा छोटा मंत्र से स्टार्ट कीजिए, अपनी टंग को उसका एक हैबिट कीजिए ताकि आप बड़े मंत्र पे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज मंत्र की जो शक्ति है वो मन की शक्ति है, वो किसी बाहर से दिखी हुई शक्ति नहीं है। सो मंत्र को ठीक से यूज कीजिए। सो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ इधर कि गलत तरीके के प्रोनाउंसिएशन से क्या हो सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो एक तैत्तरीय संहिता में लिखा हुआ है कि एक आदमी एक जप करना चाहते थे, एक शब्द बोलना चाहते थे, एक अपने बच्चे के बारे में वो ये कर रहे, संकल्प कर रहे, तो उन्होंने यूज किया था शब्द इंद्र शत्रु। अभी इंद्र शत्रु ये एक कंबाइंड वर्ड है या संधि किया हुआ वर्ड है, उसमें दो शब्द है इंद्र और शत्रु। अभी आप किस तरीके से उसका उच्चारण करते हैं उस तरीके से उसका अर्थ निकलता है। सो आप तत्पुरुष समास में मीन्स आप दूसरा जो शब्द है उस पे ज्यादा स्ट्रेस दोगे, तो इंद्र शत्रु ऐसा बोलोगे तो उसका मतलब होता है कि इंद्र का शत्रु जो इंद्र को किल करने के लिए जन्म लेगा। तो वो ऋषि को ऐसे चाहिए था कि वो इंद्र का शत्रु उनका बेटा जन्मे, बट उन्होंने दूसरे तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन किया। तो वो कैसे किया, तो जब दो शब्द मिलते हैं तो वो बहुव्रीहि समास होता है जहां दोनों शब्दों को इक्वल स्ट्रेस होता है। सो इंद्र और शत्रु दोनों में इक्वल स्ट्रेस हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान इंद्र से मरा जाएगा ऐसा पुत्र मुझे दो। जो भगवान इंद्र को मार सकता है एक तरीके के प्रोनाउंसिएशन से होता है, और जो भगवान इंद्र से मर जाएगा ये दूसरे तरीके से प्रोनाउंसिएशन से होता है। सो आप जिस तरीके से प्रोनाउंस करोगे उस तरीके से
वो उसका अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटोनेशंस, इंटोनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कहाँ आपका स्ट्रेस दे रहे हो, कहाँ पॉज दे रहे हो, कहाँ आप ऊपर उठा रहे हो आवाज। सो ये सारे मंत्र संस्कृत में लिखे हैं, और उसके नीचे उसका बोलने का तरीका, जैसे कोई लाइन अध्यारुत रहता है, कोई ऊपर का लाइन रहता है, सो वो उसके स्वर को आगे भी ऊपर नीचे करने की जो जगहें दी रहती है, उस तरीके से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा स्ट्रेस अलग शब्द पे अलग तरीके से गया तो उसका मीनिंग बदल जाता है। सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, बट जितना आप सीख के सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे आपको सही अर्थ समझेगा। सो ये लास्ट टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन मंत्र, सूक्त, श्लोक, स्तोत्र और स्तुति। ये सबको बहुत गलत तरीके से, या सबको कोई लोग मंत्र बोलते हैं, सबको श्लोक बोलते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है? मैं सोची ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समझना बहुत इजी है, बट इसको समझने से हमें और अच्छे से कौन से मंत्र को चूज करना है ये समझेगा। सो मंत्र क्या है? तो मनन त्रायते इति मंत्र। सो जो एक ध्वनि है, साउंड है, उससे और कुछ उससे होता नहीं है। दूसरा है सुक्त। सुक्त है कि जो किसी के बारे में बोलना है, कुछ सूचित करने के लिए जो बनाया लिखा है वो सुक्त है। तीसरा है कि श्लोक। श्लोक जैसे कि एक कोई स्टोरी है, जैसे रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, ये सारे श्लोक है। ज्यादा से ज्यादा जो हिंदुओं के रचनाएं हैं वो श्लोक ये पद्धति में आई है, वो मंत्र नहीं है, उसको श्लोक बोलते हैं, जो स्टोरी जाएगा। स्तोत्र। स्तोत्र भी एक है जिसमें आप देवी देवताओं की प्रशंसा करोगे, तो उनके बारे में बोलोगे। जैसे आप बोलोगे गणपति स्तोत्र या देवी स्तोत्र या शिव स्तोत्र, तो ये एक होता है। और लास्ट होता है स्तुति। स्तुति बोले तो वर्णना एक्चुअली, एंड देन यू आर टॉकिंग, ओ आप ऐसे हो, आप वैसे हो, इसके बारे में। तो ये 5 का, अभी आपका गणेश फेस्टिवल आने वाला है, so I am going to give you examples of these using Ganesha's mantras. So गणेश मंत्र क्या है? तो आप सुनिए, आपको सुनाई दे रहा है क्या? हा येते मग ऐकायला. देखिए, if you are able to listen, please हा मग let me know. येते ऐकायला. युट्यूबचं ऐकायला नाही तर लोडच होतं वाटतं. हा युट्यूबचं नाही येते अजून. माणसा आवाज येते. थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो। ठीक आहे. ओके, सो ये हो गया गणपति, बट ओनली ओम गंग गणपतये नमः इतना ही आ रहा है, और वही रिपीट हो रहा है। अभी गणपति सूक्तम कैसे होता है ये देखेंगे। आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस, आ रहा है, आपकी आवाज आ रही है, यूट्यूब की नहीं है। आम्हाला त्याला शेअरिंग करायचं असताना साऊंड पण सिलेक्ट करावं लागतं, मग तेव्हा त्याचा आवाज शेअरिंग होतो. नसलं तर तुमचं माईक ऑन करा, त्याचं पण ऑन ठेवा. आवाज नाही नाही येत का? येतो आता आला, मधून मधून ब्रेक होते. ओके. माझं शेअरिंगच्या वेळी तुम्हाला शेअरिंग जे आहे ओके. ते नाही तुम्ही एकदम खाली जावा. शेअरिंग मध्ये गेल्यानंतर
शेअरिंग मध्ये तुम्हाला ॲडव्हान्स बेसिक वगैरे असं हे येतो स्क्रीन, त्याच्यातून तुम्हाला सिलेक्ट करून करायचे आहे. I'll stop share and reshare. मला ते करता येतं. हा. हा, त्या शेअरिंग मध्ये गेलं तर मग तुम्हाला ते या ऑप्शन आता येईल. येस, तिथं साऊंड पण सिलेक्ट करावं लागेल आणखीन. हा हा राजश्री सोल से सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। अथ ब्रह्मणस्पति सूक्तम्। ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधितनयं च जिन्व विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवाः बृहद्वदेम विदथे सुवीराः स ईगुं सत्येभिः सखिभिः शुचद्भिः बोधाय संविदनसैरतर्दत् ब्रह्मणस्पतिर्वृषभिर्व आवाज येत नाहीये. मला येत नाहीये की सगळ्यांनाच येत नाहीये? हो आम्हाला पण येत नाहीये. नाही येते आवाज. येत नाही आवाज. सिलेक्ट करत आहे ते, 1 मिनिट. हॅलो सुनीलजी, अनम्यूट करून द्याल का मला? आता मी शेअर केल्यावर म्यूट होतंय ते. 1 मिनिट. आता आवाज येतोय ना? हा, आवाज आता येतो. मग तुम्हाला हा, ते पण व्हिडिओ मी शेअर केल्यावरती ते सिस्टीम ऑडिओ येतोय आणि माझा म्यूट होतोय. ओके, ठीक आहे. सो आय जस्ट विल गिव्ह अँड आय विल स्टॉप अँड देन स्टार्ट अगेन. ओके.
वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्। या सो आता आवाज येतोय ना? हा येतो. तर सो आता तुम्ही बघू सकता कि गणपति इज ओनली द डेटी फॉर विच वी आर लुकिंग, हम उसी के लिए देख रहे हैं, बट उसमें मंत्र है, सूक्त है, श्लोक है, स्तोत्र है एंड स्तुति है। हर डेटी का इस तरह से अलग 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 ये होता है, और हमें जब हम चैंटिंग करना चाहते हैं तो हमें जनरली मंत्र या स्तोत्र ये दोनों का चैंटिंग करना चाहिए। बट पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त ये जब हम करते हैं तो उसको चैंटिंग नहीं करते हैं, पारायण करते हैं। जो जो श्लोक है, स्तुति है या सूक्त है उसका पारायण करते हैं, मीन्स हम सब मिलके साथ में उसको बार बार चैंट कर सकते हैं। बट मंत्र एंड स्तोत्र ये दोनों का जनरली अपने कुछ एक गोल के लिए हम रिपीटिशन या चैंटिंग करते हैं। तो आप इसको समझना है। और ये अभी गणेश फेस्टिवल आ रहा है बोल के मैंने आपको ये दिखाया, तो आप इस तरह से देखिए आपको क्या करना है। जैसे कि आपका सपोज बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसको बहुत डिफिकल्टीज आ रहा है, कुछ बाधाएं आ रही है, अच्छे से कष्ट तो कर रहा है बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे इसमें आपको गणपति की साधना उसके लिए आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। उसको है संकट नाशन स्तोत्र, जैसे उसको प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी, वो जो है उसको बोलते हैं संकट नाशन स्तोत्र। तो आप वो स्तोत्र का पारायण या तो जप करोगे तो आपको ऑब्स्टैकल्स दूर नहीं होंगे, बट ऑब्स्टैकल से दूर जाने का रास्ता दिख जाएगा। तो आपको कौन से मंत्र को कब चूज करना है ये आपको इम्पोर्टेंट समझने की बात है। तो जो मंत्र है वो बस एक होली एक्सप्रेशन है, सूक्त है वो एक बताया हुआ परफेक्ट प्रोसेस बताया कि क्या है उसके बारे में, के देवता के बारे में। श्लोक है वो एक स्टोरी भी हो सकता है और उसके बारे में उसके एक एक्चुअली पूरा आप जैसे देख सकते कि मूवी देख रहे जैसा आपको सुनोगे तो समझते जाएगा। स्तोत्र है वो एक डिवोशनल राइटिंग है कि ओ यू आर सो ग्रेट, यू आर हेल्पिंग मी, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट। बट स्तुति जो है वो उसके अंग का वर्णन है और स्तोत्र जो है उसके वो बीइंग का वर्णन है। सो ये 3-5 चीजों में हमको समझना है कि हमें किसकी चैंटिंग करनी है और किसको सुनना है। सो मंत्र और स्तोत्र की चैंटिंग करनी है और सूक्त, श्लोक और स्तुति को हम सुन सकते हैं या तो पारायण सब लोगों के साथ मिलके कर सकते हैं। तो श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका मीटर ये सब होना है। तो हम श्लोक ये सारी स्टोरीज जैसा है जिसको हमको बार बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स, ये द लास्ट पॉइंट है। सो फर्स्ट थिंग, मंत्र आपको ध्यान की अवस्था में ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है मंत्र का। आप कौन सा भी मंत्र लीजिए, जितना छोटा लेंगे उसकी रिपीटिशन करना आपको इजी होगा। आप बस ओम लीजिए या ओम नमः शिवाय लीजिए, ओम गंग गणपते नमः लीजिए या गायत्री मंत्र लीजिए। और इसके ऊपर आज बहुत रिसर्च हो गया है कि आप जब मंत्र का चैंटिंग करते हैं तो आपके ब्रेन का ग्रे मैटर भी बदलते जाता है और आपकी मेमोरी पावर बढ़ते जाएगी। इसके ऊपर भी बहुत अभी काम हो रहा है, हो गया है। दूसरी चीज है मंत्र आपके ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। सो ये जो स्पेसिफिक मंत्र है जो आप यूज करेंगे तो आपको आपकी इंटेलिजेंस को या आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है,
पढ़ने की कैपेसिटी है, आपका लैंग्वेज है, आपका प्रोनाउंसिएशन है, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी, आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हम कोई भी एज में अपने आप को उतना ही एक्टिव इंटेलिजेंटली रख सकते हैं, ये आपको मंत्र चैंटिंग से जरूर होगा। तीसरा है कि मंत्र जप करने से आपका कंपैशन बढ़ेगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग नाइस, क्योंकि आपको हर एनवायरनमेंट के साथ आप एक तद्रूप हो जाओगे, आप उसके साथ इजीली एडजस्ट हो पाओगे, सो आपके अंदर की कंपैशन बढ़ेगी। देन वन इम्पॉर्टेंट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट इज कि आपको कोई भी चीज के लिए एक स्पेसिफिक मंत्र बना हुआ है, कोई भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आपके पास मंत्र अवेलेबल है, बस आपको ढूंढना है कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या करना है और मैंने कौन सा मंत्र को यूज करना है। सो जैसे मैंने बोला आपको पढ़ाई के लिए आपके बच्चे के लिए करना है तो आप गणपति को जाइए, आपको आपके करियर के डेवलपमेंट के लिए जाना है तो आप लक्ष्मी को लीजिए, सरस्वती को लीजिए। सो आपका गोल डिसाइड करने के बाद आप मंत्र को चूज कर सकते हैं। Another important thing, recently after corona and lot of troubles people have gone through, it is realized कि मंत्र का चैंटिंग करने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो आपके ब्रेन को करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। एंड योर टंग, योर लिप्स, योर स्वर, जो आपका स्वर यंत्र, देन आपका अपर पैलेट एंड ब्रेन, ये सारे पे मंत्र का इफेक्ट होता है। दैट एक्चुअली इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी। इज देयर इज अ रिसर्च गोइंग ऑन about this. In Dubai there is one Indian lady who is working lot about the benefits of mantra chanting on brain issues, brain diseases and all that. So she is very beautifully working on a lot of such research चल रहा है, तो आपको इसका भी फायदा होता है। Now I'm not going to talk much about बीज मंत्रास, क्योंकि आप सबका इनिशिएशन हुआ है इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन में डाला है। आप जानते हो बीज मंत्र क्या है, जो आपको आपकी मेडिटेशन के स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, सो जिसकी जो मानसिक शारीरिक स्थिति है उसके हिसाब से उसको बीज मंत्र दिया जाता है। आपने देखा होगा इनिशिएशन में आपका जो इनिशिएटर है वो अलग अलग ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड करता है और डिसाइड करता है किसको कौन से मंत्र की जरूरी है और उस तरीके का मंत्र उनको दिया जाता है। अपने SSY में देखा है, बट ये चीज़ हर जगह होती है एंड ये होना जरूरी है, क्योंकि बीज मंत्र एक जैसे कि एनर्जी का डायरेक्ट स्रोत है जो आपको आपकी वो स्थिति से समत्व में स्थिति में जाने के लिए आपको फायदा करेगा। सो पांच तत्वों के बीज मंत्र है, जैसे पृथ्वी, पानी, आकाश, वायु और स्पेस, ये सबके जैसे गायत्री भी है, जल गायत्री, पृथ्वी गायत्री, अग्नि गायत्री, वैसे भी ये सारे तत्वों के बीज मंत्र भी है। सो ये 5 तत्वों के 5 बीज मंत्र है और 5 के गायत्री भी है, जो आपको ये करने से उस तत्व की आप में जो कमी है बॉडी में उसको भी आप एस्टेब्लिश या रीसेट कर सकते हो। दूसरा है शक्ति बीज मंत्र। शक्ति इज द एनर्जी बीज मंत्र, जो आप जानते हो कि कौन सी डेइटी के लिए कौन से मंत्र की जरूरी है और उस तरीके का मंत्र का रेगुलर चैंटिंग करने के बाद वो आपको उसका पावर दिखाता है। तीसरा है चक्र बीज मंत्र, जो हमारे शरीर में 7 चक्र है, तो हमारा जो डिसीज होता है वो एक चक्र का इम्बैलेंस होने से वो डिसीज होता है। सो हमें एलिमेंट या चक्र इसके बारे में पता है कि मेरा ये डिस्टर्ब हुआ है, तो हम वो बीज मंत्र की साधना करके हम उसको सेट कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि उसमें सब ये है, रिलेशन है, बट उसकी साधना कैसे करनी होती है या उसका एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है ये मुझे पता नहीं है। So that's all. So I think whatever I have explained from my limited knowledge, आपको इसका कुछ फायदा हुआ होगा। तो अभी से ये गणेश फेस्टिवल से आप जो चैंटिंग का प्लान करेंगे तो विथ अंडरस्टैंडिंग कीजिए, एंड लेट्स होप कि हम सब लोग इसका कुछ फायदा अपने और अपने परिवार के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने समाज के लिए कर सकते हैं। ओनली क्या करना है आपको, आपका ध्येय क्या है, आपका गोल क्या है, पहले वो डिसाइड कीजिए, फिर उसके लिए कौन सा मंत्र करना ये आप ऑटोमेटिकली चूज कर सकते हैं। सो थैंक यू। हेलो
एंड हेलो। धन्यवाद। यस माँ, आपको कोई हाँ क्वेश्चन है तो आप पूछ हाँ, सकते मुझे पूछना था कि आपने हैं। प्रणम शीर्षा देवम बताया, तो अथर्व हाँ, शीर्ष का कौन से इसमें आता है? नहीं अभी ना हर एक मंत्र का अथर्व शीर्षक तो आपकी बुद्धि की डेवलपमेंट के लिए आता है, हाँ, तो बट मंत्र प्रणम्य में है शीर्ष या सूक्त में है, नहीं, किस में वो आता है? मंत्र नहीं है, अथर्व शीर्ष मंत्र नहीं है, वो श्लोक जैसे ही है। बट अभी आप मेरे को हर एक का पूछेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए भी, क्योंकि मैं इसकी मास्टर नहीं हूँ, मुझे पता है बट हर मंत्र का। बट ठीक आप है। जब बोलोगे तो उधर लिखा होगा कि वो मंत्र है या श्लोक है, जैसे मैंने अच्छा। आपको इधर दिखाया ना गणपति का, हाँ। इसमें लिखा रहता है कि हम्म गणेश मंत्र है, या संकट नाशन बोले तो वो स्तोत्र है, अथर्व हम्म शीर्ष है वो मेरे हिसाब से वो श्लोक है। हम्म बट आपको देखना पड़ेगा, मुझे भी सबके बारे में, सब चैंट्स के बारे में नहीं पता है। बट ये मुझे ऐसे, जब आप उसके बुक के ऊपर या जब आप सुनोगे, बट आपको चूज करना है आप किसका सुन रहे हो, क्योंकि आजकल ये ऑनलाइन मीडिया में ना हर कोई अपने अपने स्टाइल से म्यूजिक बदल के, उसका रिदम बदल के कर रहे हैं। तो आप वो प्रॉपर चॉइस कीजिए, क्योंकि पंडित होने चाहिए या तो अच्छे सिंगर होने चाहिए, जो बस लाइक्स एंड सब्सक्राइब के लिए ये चीज़ नहीं कर रहे। या तो आपको साउथ के जो टेम्पल्स है उसके पुजारियों के जो मंत्र है उसका सुनने के लिए आप करेक्ट चॉइस कीजिए। आपको डाउट लगा मैं कैसे, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको बोल सकती हूँ किस चीज़ के लिए आप कौन सा चॉइस सही करेंगे। बट ये थैंक चॉइस यू। सही करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक ओके है। ओके, थैंक यू। या कोई और जय गुरुदेव जय माँ. हाँ, जय गुरुदेव। खूपच छान झाला आजचा सेशन. खूपच डीप मध्ये होता आणि मला असं विचारायचं होतं की मी असं ऐकलंय, मला माहिती नाही ते बरोबर आहे की नाही, की आपल्या स्त्रियांकरता आणि पुरुषांकरता सुद्धा मंत्राचा जो उच्चारण असतं किंवा मंत्र म्हणायची पद्धत असते ती वेगळी असते. जसं की जर नमः शिवाय आणि ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी आणि षडाक्षरी, तर हा कोणी स्त्रियांनी पंचाक्षरी म्हणायचा, पुरुषांनी षडाक्षरी म्हणायचा, असं काहीतरी मी ऐकलंय. आता मला येस, माहिती नाही ते खरं आहे की नाहीये, पण असं पण काही असतं का? असतं असतं. आणि त्याच्यामध्ये नुसतं स्त्रिया असं पण नाहीये, पण तुमचं एज काय आहे, तुमची फिजिकल कंडिशन काय आहे, आणि नुसतंच पुरुष आणि स्त्रिया हा एक इफेक्ट आहे. पण लहान मुलं असताना, म्हणजे 16 वर्षाच्या खाली मुलं मुली हा भेद नाहीये. 16 ते 60 पर्यंत तुम्हाला, म्हणजे ऍक्च्युली मेनोपॉज येईपर्यंत तुम्हाला वेगळं, कारण तुमच्या बॉडी एनर्जीज वेगवेगळ्या आहेत. आणि ओके. स्त्रियांना बेसिकली पिरियड्स येत असल्यामुळे त्यांचा एक डेटॉक्स पद्धत वेगळी आणि पुरुषांची डेटॉक्स पद्धत वेगळी आहे. आणि मंत्र हे बेसिकली क्लिन्झर्स आहेत. त्यामुळे तुम्ही जर एक्सेस क्लिनिंग केलं, म्हणजे खूप लोक म्हणतात की गायत्री मंत्र स्त्रियांनी नाही केला पाहिजे, पण असं काही नाहीये. पण तुम्ही तुमच्या पिरियड्सच्या आधी केलात गायत्री मंत्र खूप खूप, तर मग तुम्हाला एक्सेस ब्लिडिंग होऊ शकतं, कारण तो मंत्र डेटॉक्स सारखं काम करतो. मग त्यावेळी तुम्ही केअरफुल राहायला पाहिजे. मग ते लोक रूल फॉलो करत नाही, म्हणून मग काही लोकांनी काय सांगितलं की तुम्ही केलंच नाही पाहिजे. असं काही नाहीये कुठला, कारण ॲज अ शरीर तुम्ही एक एन्व्हायरमेंटचा भाग आहे आणि तुम्ही कुठलाही मंत्र करू शकता. पण तुमची बॉडी कंडिशन, तुमची मेंटल कंडिशन आणि तुमची फिजिकल स्पेस, म्हणजे तुम्ही कुठे आहात, कुठला काळ आहे, म्हणजे उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, याचा पण आपल्या शरीरावरती खूप फरक पडतो. म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही जर मंत्राचं खूप चॅन्टिंग केलं तर तुमच्या शरीरातली हीट वाढू शकते आणि मग तुम्हाला त्याचं बॅलन्सिंग करावं लागतं. त्यामुळे खूप सारे मंत्र हिवाळ्यात किंवा पावसाळ्यात जास्त चॅन्टिंग करावं, उन्हाळ्यात त्याचा फ्रिक्वेन्सी वाढवावी, पण एका वेळी खूप जास्त चॅन्ट करू नये, असे पण रूल्स आहेत. आणि त्याच्यावर आता काय म्हणायचं, सायंटिफिक रिसर्च पण चालू आहे. ओके, बट मग गुड याच्यावर पण क्वेश्चन, एक डिटेल बरोबर. सेशन घ्या, याच्यावर पण एक डिटेल सेशन घ्या. ठीक ठीक आहे, हा. वी कॅन डू नेक्स्ट आणि सेशन आणि ह्याच्यावर. अजून एक मी असं ऐकलं की कोणताही मंत्र जो आहे आपल्या गुरुकडनं किंवा संतांकडनं मिळाला तरच त्याचं चॅन्टिंग करायचं, नाही तर मग तसं मनाने तो करू नये. तो किंवा तो तो बीज मंत्र बेसिकली. बाकी ओम नमः कुठलाही, शिवाय किंवा म्हणजे नमः शिवायचा करू शकतो आपण, त्याचं नाही हो, काही. ते ते ओपन मंत्र आहेत. गायत्री जसं आहे, आता गायत्री आम्ही जेव्हा औरंगाबाद आश्रममध्ये किंवा गुरुकुलमध्ये उपनयन करतो, तेव्हा तो गायत्री मंत्राचा तुम्हाला उपदेश होऊन तुम्ही जर गायत्री केलं
तर त्याचा इफेक्ट वेगळा आहे आणि तुम्ही तसं नाही केलं तर त्याचा इफेक्ट वेगळा आहे, एवढंच. कारण तो उपदेश देणारा जो आहे ना, तो त्याची स्वतःची पॉवर घालून तुम्हाला ते देतोय. जसं काही मी तुमच्यासाठी फिक्स डिपॉझिट उघडणं बेसिकली, म्हणजे मी पैसे कमवलेत आणि तुमच्या नावाने फिक्स डिपॉझिट उघडलंय. हा त्या गुरुनी मंत्र देण्यामध्ये गुरु त्याची शक्ती ऍड करून तुम्हाला देत असल्यामुळे तुम्हाला त्याची पॉवर लवकर मिळते, एवढंच. पण बीज मंत्र जे आहेत ना, त्याची साधना गुरुच्या प्रशिक्षणाखालीच किंवा गुरुच्या सान्निध्यामध्येच केली पाहिजे, कारण ते इट्स लाईक टचिंग द इलेक्ट्रिकल ओपन सर्किट. म्हणजे तुम्ही सर्किटच्या हातात बोट घातलं तर काय होईल ना, तितका तो पॉवरफुल मंत्राची एनर्जी आहे ती, कारण ते डायरेक्टली एन्व्हायरमेंटशी रिलेट आहे. पण जेथे शब्द आले, अर्थ आले, तिथं त्याची पॉवर तशी तशी कमी होत जाते. अच्छा. बीज मंत्र म्हणून मी तो शेवटचा पाठ ठेवला होता. मी त्याच्यावर पण खूप बोलले नाहीये आज, पण आता गणपती सच्चिदानंद स्वामी तुम्हाला माहित असतील, तर त्यांनी बीज मंत्राची साधना करून अग्नीवरती त्यांनी पॉवर मिळवलेली आहे, म्हणून ते अग्निकुंडात जाऊ शकतात. आता तुम्हाला मी तिथे दाखवलं होतं, पण म्हणून तुम्ही त्या अग्नीचा जो बीज मंत्र सांगितलाय त्याची सुरुवात रोज प्रॅक्टिस केलं तर तसं होणार नाही. त्याचे रूल्स आहेत, त्याची खूप कष्टदायक प्रोसेस आहे जी फॉलो करावी लागेल. त्यामुळे बीज मंत्र हे गुरुकडून आल्याशिवाय उपयोग करू नये. आणि म्हणून तुम्हाला माहिती असेल तर SSY मध्ये पण प्रत्येक SSY टीचर हा तुमचा इनिशिएटर नाहीये ना, कारण त्या इनिशिएटरला एका त्यांच्या गुरुनी त्यांना ती हे दिली आहे आणि मग ती पुढे हँडओव्हर करतात. ते फार महत्वाचं आहे की कोण इनिशिएटर आहे आणि कोण नाहीये. ओके, सेम प्रोसेस. बरोबर. ओके, धन्यवाद मा. थँक्यू. थँक्यू. कोणाला अजून काही प्रश्न असले तर विचारू शकता. एक गौरव म्हणून एक मुलगा जॉईन झालेला आहे तिथे, तर तो बोलताना तर आपल्या मध्ये असे भरपूर मुलं बघितले की त्यांनी चॅन्टिंग केल्यामुळे त्यांचं बोलणं म्हणजे अडकणं कमी झालं, हकलानं कमी होईल. येस डेफिनेटली. आम्ही त्याला सांगतो, पण परत तुम्ही तुमच्या भाषेत जर एक्सप्लेन करून सांगितलं तर खूप छान होईल. तुम्ही म्हणजे बेसिकली ना, त्यांचा एक मेंटल काहीतरी एक ब्लॉक असतो आतमध्ये, कुठली तरी भीती असते किंवा काहीतरी जी फिजिकल कंडिशन लहानपणापासून जन्मापासून झालेली असू शकते बेसिकली, किंवा मग फिजिकल डॅमेज, म्हणजे कोणाची टंगच हेवी असते. मग टंग जर हेवी असेल म्हणजे तो फिजिकल डिस्टर्बन्स असेल तर तो मंत्रांनी सहज जाणार नाही, पण जर तो मेंटल डिस्टर्बन्स असेल की एक्सप्रेशन मधला, तर तो मंत्राच्या चॅन्टिंगनी जाईल. पण त्या मुलाची मानसिक स्थिती आणि फिजिकल कंडिशन हे बघून तो कुठला मंत्र आहे ते ठरवलं तर सोपं होईल. आणि बेस्ट इज टेकिंग गायत्री मंत्र जेव्हा स्टुडंट आहेत तेव्हा, जर माहीत नसेल काहीच तर. आणि ते करून करून काय होतं की तुमची जीभ वळायला लागते म्हणतात. आणि म्हणून मला आठवतंय आम्ही शाळेत असताना संस्कृत ही कंपल्सरी शिकायची लँग्वेज होती. किंवा मला आठवतंय घरात जर आजी आजोबा असतील तर त्यांनी हे केलं पाहिजे की रोज संध्याकाळी पर्वचा म्हणला पाहिजे. आणि त्या पर्वचा म्हणजे काही पाढे म्हणले नाही पाहिजेत, पण बेसिकली कुठल्या तरी नवीन मंत्र, त्याच्याविषयीची गोष्ट आणि हे संस्कार जर त्या रोज त्या मुलांकडनं म्हणून घेतलं तर ऑटोमॅटिक त्यांची जीभ वळायला लागते आणि मग त्यांना कॉन्फिडन्स आणि भाषा या दोन्ही त्याचा फरक होतो, डेफिनेटली होतो. आणि हे आम्ही RVG मध्ये पण बघितलंय. आणि चष्मा होता एका मुलाला, त्याला आम्ही 21 वेळा गणपती अथर्व शीर्ष म्हणायला लावलं आणि आता तो सायंटिस्ट झालाय मुलगा, आणि त्याचा चष्मा पण तेव्हा नंबर वाढला नाही आणि असला तर कमी पण होतो. सो असे पण फिजिकल इम्पॅक्ट डेफिनेटली आहेत. ओके, गणपती अथर्व शीर्ष खूप पॉवरफुल मंत्र आहे. तो तुमच्या ब्रेनलाच स्पेशल ऍक्टिव्हेट करतो आणि तुमची कॉन्सन्ट्रेशनची पॉवर वाढवतो. पण तो 21 वेळा पूर्ण मंत्र म्हणला पाहिजे. त्याची हे म्हणायची गरज नाही, काय म्हणतात त्याचे फायद्याचे जे शेवटचे श्लोक आहेत ते म्हणायची गरज नाही. पण जो तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल कोणाला असलं तर तुम्ही मला इंडिव्हिज्युअल व्हॉट्सअप करा. मी माझा नंबर उज्ज्वलजी दिलात तर बरं होईल सगळ्यांना. कोणाला इंडिव्हिज्युअल डाऊट असला तर तुम्ही मला कॉल करू शकता, म्हणजे मग प्रत्येक कोणाची गरज आहे त्याच्याप्रमाणे हे करू शकता. या अजून काही प्रश्न असले तर विचारा. गुड मॉर्निंग मैडम. नमस्ते. I am Prakash Vadera from Bangalore. Okay. So I have joined this session first time.
And Indrani ji, you have explained it so well, the importance of mantra, how to chant them, what is their importance, how to do that one, Japmala, how do you use that one. So beautiful explained A to Z about it, the whole thing. I'm so happy. I learned so many new things today. And Lalita ji Dhake, she introduced me. She called me in the morning and said there's a beautiful session going on. So please join. I joined. Yeah. We do it every Saturday, so you can join. Same link, same passcode, and same this. Every Saturday, 7 o'clock. Yes, madam. Thank you so much. People. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. जय गुरुदेव मा. जय गुरुदेव. हा, ते ओम गायत्री मंत्राला कधी कधी 2 वेळा लावलेलं असतं, कधी एकदाच लावलेलं असतं. या सो ऍक्च्युली ते त्यांनी सांगितलं ना की ओम हे एकदाच नॉर्मली आपण ग्रुपमध्ये म्हणतो तेव्हा पहिल्यांदीच म्हणणं पुरेसं आहे. हा, पहिल्यांदी. काही स्कूल ऑफ थॉट मध्ये सेकंड लाईनला देतात, कारण तो मंत्र लिहिताना ओम हा त्याचा बेसिस आहे आणि तो 24 अक्षर व्हायला पाहिजे. त्यामुळे जर तुम्ही सेकंड लाईन मध्ये ओम दिलं ना तर गायत्रीचा छंद जातो. त्यामुळे छंदाच्या प्रमाणे फक्त एकदाच म्हणलं पाहिजे ते. अच्छा. थँक्यू. खूपच छान माहिती. थँक्यू. या कोणाला काही डाऊट नसले, काही प्रश्न नसले तर मग आपण उषामा प्रेयर करून घेऊ. मॅम एक विचारायचं होतं. हॅलो. मग हे जे आपण कवच म्हणतो, कवच जे असतात ना, वेगवेगळे कवच असतात. तर मग ते कवच संस्कृत मध्ये असतात ते सगळे, आणि मग ते करत असताना आपल्याला ते कवच आपणच म्हणायला पाहिजे, कारण त्याचा पण जसं तुम्ही आता सांगितलं की त्याचे जे ज्या शब्दांवर एक उच्चार ज्याचे आहे, जसं जोर द्यायला पाहिजे किंवा ते व्यवस्थित आलं पाहिजे, तर ते आपण नुसतं ऐकलं तरी मग चालतं की कसं, म्हणजे की त्याला आपण विचार. तुम्ही मेडिटेटिव्ह स्टेट मध्ये जा, डोळे मिटून राहा आणि बाकी तुमचं माइंड दुसरीकडे कुठे डायव्हर्ट होणार नाही, मग ते ऐकलं तरी चुकीचं म्हणण्यापेक्षा ऐकणंच चांगलं. ओके. रामरक्षा हे स्तोत्र हे कवच आहे का? त्याचं म्हणजे नावच त्यांनी तसं दिलंय ना, कारण ते रक्षा कवचच आहे, पण ते तुम्हाला मग कुठल्या गोष्टीपासून रक्षा पाहिजे तितके वेळा त्याचं चॅन्टिंग किंवा त्याचं रिपिटिशन पाहिजे तशी. अच्छा. कारण आता शिवाजींनी पण रामरक्षा स्तोत्र त्यांना रामदासांनी दिलं होतं. मग ते जर वॉरला चालले असतील तर वेगळी गोष्ट आहे, ते अफजल खानला भेटायला चालले असतील तर वेगळी गोष्ट आहे, गावात चालले असतील तर वेगळी. असं म्हणजे ती कशापासून तुम्हाला रक्षा पाहिजे त्याच्याप्रमाणे त्याचं नंबर ऑफ टाइम्स आणि प्लेस, त्याचं कवच, त्याची सगळ्या गोष्टी डिसाईड होतात. खूप आहे याच्या मागे शास्त्र ऍक्च्युली. रामरक्षा म्हणजे मी आता बघितलंय, तुम्ही संकटनाशन स्तोत्र गणपतीचं आहे सपोज, जे पण तसंच आहे, कवचच आहे. ओके. पण आता सपोज तुम्ही चाललायत आणि तुमचं माइंड डिस्टर्ब आहे, तुम्हाला कोणातरी भेटायला जायचंय, तुमचं प्रेझेंटेशन आहे, आणि तर तुम्ही ते जाता जाता म्हणत राहा, तर तुम्ही त्या कॉन्फिडन्स मध्ये येऊ शकाल. तर तुम्हाला ते एक कवच देईल की इट्स ओके, मी जिथे चाललंय तिथनं माझं काम होणार आहे म्हणून. पण तुम्ही कुठल्या कामासाठी चाललंय आणि त्याचं किती स्ट्रेस तुम्हाला आहे त्याच्याप्रमाणे त्याचं नंबर ऑफ टाइम्स बदलेल. म्हणजे आता सिंपल गोष्ट म्हणजे आता थंडी आहे तर तुम्हाला नुसते कपडे घालून चालणार नाही, स्वेटर घालावा लागेल, राईट? तर तुम्ही डबल कवच केलं स्वतःला, कारण तुम्हाला थंडीपासून वाचवायचंय स्वतःला. सो ते कवच जे आहे ना, ते कशापासून तुम्हाला रक्षण करायचंय त्याच्याप्रमाणे त्याचं किती थिकनेस त्याचा किंवा किती टाइम्स केलं पाहिजे ते येतं. आता आपण पर्वाचा उल्लेख केलात, मग पर्वाच्या मध्ये शक्यतो रामरक्षा, भीमरूपी महारुद्र हे म्हटलंच जातं. करेक्ट. पण तुम्ही तुमच्या मुलांची काय गरज आहे त्याच्याप्रमाणे पर्वतामध्ये सिक्वेन्स डिसाईड करू शकता ना, कारण तुम्हाला ऍज अ तुमची नातवंडांची गरज माहिती आहे ना, आणि हळूहळू ते वाढवत जा ना बेसिकली. कारण आता आम्ही शाळेमध्ये सुद्धा किंवा आजकाल खूप शाळांमध्ये सुद्धा मंडेला एक मंत्र, ट्यूजडेला एक, आणि असं करत करत त्यांना हळूहळू सगळे मंत्र शिकवतात आणि मग त्यांची प्रॅक्टिस करणं तुम्हाला सोपं होतं ना. सो बेसिकली काय आहे की एक तर शिकलं पाहिजे व्यवस्थित, नंतर त्याच्यासाठी ती बॉडीची एस्टॅब्लिशमेंट व्हायला पाहिजे, कारण लहान मुलं असतात ना त्यांचा अटेन्शन स्पॅन खूप कमी असतो.
हो. ओके. तर त्या मुलाचं वय 3 वर्ष आहे का 8 वर्ष आहे का 10 वर्ष आहे याच्या प्रमाणे आणि त्याची काही मुलं असतात जी खूप हायपर ॲक्टिव्ह असतात, काही मुलं शांत असतात. सो डिपेंडिंग ऑन दॅट यू चूज द मंत्र. ओके. तरच ती बसतील कारण आणि मग हळू-हळू त्यांचा तो अटेन्शन स्पॅन वाढत जाईल, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल. मग तुम्ही डॉक्टरकडे घेऊन जाऊन त्यांना मेडिसिन्स देण्यापेक्षा अशा पद्धतीने जर आजी-आजोबांनी त्यांना हेल्प केलं ना, तर इट हां. ॲक्चुअली मेक्स अ बिग डिफरन्स इन देअर एज्युकेशन, करियर, एव्हरीथिंग. हो, बरोबर. ते आपल्या घरी होत होतं पूर्वीच्या काळी आणि एकत्र हो. कुटुंबामध्ये ते सहज शक्य होतं, की खूप मुलं होती, घरातलीच 7-8 मुलं असायची, सगळे बसायचे. एखाद्याला नाही आलं तरी दुसऱ्याचं मोठ्याचं ऐकून छोट्याला यायचं. हा प्रोसेस या न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये कमी झालाय. त्यामुळे संस्कार वर्ग किंवा असं काही जाता SSYचे आपले ग्रुपमधले लोकं आहेत, तर आपण असंही काही सुरू करू शकतो, की वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण मुलांना त्याला इंट्रोड्यूस करू शकतो आणि मुलं नाही म्हणत नाहीत. जोपर्यंत तुम्ही त्यांना सायंटिफिकली सांगत नाही, की त्याचा फायदा काय आहे. तुम्ही त्यांना "बस रे, मी म्हणतोय" म्हणून केलं तर मग समटाईम्स तुम्ही डोळे मिटता आणि ते त्यांना काय पाहिजे ते करतात. तसं नाही व्हायला पाहिजे. मग एकदा ह्याच्यावरतीच एक लेक्चर ठेवा ना. परवच्या आणि हां. म्हणजे येस, येस. वयोगट असतो साधारणपणे हां. 5 ते कुठले चॉईसेस 10 कसे ते. वर्षाचा वगैरे असा. हं. आणि मग त्यांच्यासाठी काय करायला हवं असं जर मार्गदर्शनाची गरज आहे याला ओके, पण म्हणजे ओके. ते डेफिनिटली. तसं झालं शक्य तर बघा मग एक होईल, एक होईल. काही प्रॉब्लेम नाही. एक लेक्चर होईल, तसं ठेवा. होईल. परवच्या हाच गुड विषय. गुड हो. चॉईस दिलात तुम्ही आम्हाला अजून एक सत्संग. हो, हो. खूपच आम्हाला आवडेल ऐकायला. कारण तुम्ही इतकं सुंदर सायंटिफिक बेस असतो सगळ्याचा आणि त्यामुळे ते अगदी हृदय आणि डोकं दोन्हीचा कब्जा घेतं. थँक यू थँक व्हेरी यू, मच. थँक यू सो मच. ओके. ठीक आहे. अजून काही प्रश्न नसले तर प्रेयर करूया? मी माझा नंबर चॅटमध्ये दिलाय. तुम्ही हां, जगदीशजी सुनीलजी बोलत आहेत. बोला ना, बोला ना. राणीमा धन्यवाद. हो, जगदीशजी. खूप हां, छान हां, छान बोला. सांगितलं. थँक यू, थँक यू. बापरे! मोठ्या लोकांचे आशीर्वाद मिळाले. तुम्ही नमस्कार. बरेच नमस्कार. दिवसांची आठ झाली. धन्यवाद. या. कुठे अमेरिकेत आहे का पुण्यात आले परत? नाही कॅलिफोर्नियातच आहे. कॅलिफोर्नियात आहे. ओके, ओके. ग्रेट, ग्रेट. इंटरेस्टिंग. नातवांना शिकवतोय. हां. नातवांना शिकवताय. व्हेरी नाईस. ग्रेट, ग्रेट. हां. बोला सुनीलजी. येस. नाही मी तुमचंच कौतुक करणार होतो. खूप छान घेतलं. आणखीन जस्ट लाइक कॅनडावरून आला अजूनही जॅकला गेलेला नसेल. जेट लॅग गेलेला नाहीये. Today Ilama also joined. Ilama and Vijayji, my Canada students also have joined today. That's why they requested me to speak in Hindi. अच्छा. I think it was good. नाही हां. हिंदी कंटिन्यू केलं असलं तर पण चाललं असतं. नहीं आता मी मराठीत सगळे पीपीटी केलं होतं. सो इट इज हां. ऑटोमेटिकली वो देखते वो वैसे आ जाती है भाषा. आई बिकम जीरो देयर ना. तो वो जैसे होता है आ जाता है. So I'm lucky to have Jagdish ji and Sunil ji, Ilama, all SSY teachers around me. So it's great. Thank you. एक पुस्तक आहे त्याच्याबद्दल शंकराचार्य गुरुजी लिहिलेले आहेत गोविंद गोरपाल. सौंदर्य लहरी म्हणून बुक आहे. सौंदर्य लहरी. सौंदर्य लहरी All about mantras. पूर्ण मंत्राबद्दल आहे. आणखीन कुठला मंत्र कशासाठी किती वेळ बोलायला पाहिजे असं सगळं पूर्ण डिटेल्स त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. आणखीन वेगळ्या भाषामध्ये पण बहुतेक ते बुक भेटतो. मी कर्नाटकमध्येच घेतलेलं होतं. राघवेंद्र स्वामींचं आराधना होतं त्यावेळेला वगैरे या. तसं. आणखीन तुम्ही खूपच छान घेतलेला. बघा अजून पुढच्या वेळेला कसं काय नाही आपण सुंदरकांडावर जसं सेशन केलं ना पारायण तसं सौंदर्य लहरीवर करू शकतो कारण तो खूप पॉवरफुल प्रोसेस आहे. गणपती फेस्टिवल झाल्यावर करू शकतो. दॅट्स राईट टाइम. मग प्रेयर करू मग. या. प्रेयर. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योति